दुआओं में मेरी असर आ गया है और जिसे चाहते हैं वो घर आ गया है। हमारे बीच में आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे लखनऊ की इज्जत आबरू, लखनऊ का गौरव गुरूर, प्रसिद्ध सिने अभिनेता एवं रंगकर्मी, संस्थापक, दर्पण नाट्य संस्था लखनऊ, परम आदरणीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी हमारे बीच में विराज रहे हैं। हमारे बीच में दो हमारे सम्मानित विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा साहब, प्राचार्य डीएवी पीजी कॉलेज लखनऊ, हमारे बीच में पधार चुके हैं। और हमारे दूसरे विशिष्ट अतिथि जिनको हम लोग ऑक्सीजन मैन के नाम से जानते हैं, नगर के एक प्रसिद्ध समाज सेवी आदरणीय राजेश जायसवाल जी सपरिवार यहाँ उपस्थित हो गए हैं। हम आकांक्षा थिएटर की तरफ से आप सबका और जितने भी हमारे ये महानुभाव, हमारे युवा साथी, हमारी बहनें, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ हमारे सिने और रंगकर्मी, रंग प्रेमी जो यहाँ सब पधारे हुए हैं, आप सब की उपस्थिति बता रही है कि होने वाला आज का ये जो कार्यक्रम है कितना खूबसूरत, कितना बेहतरीन होने जा रहा है। और जहाँ ऐसे मैं देख पा रहा हूँ कि आगे डॉक्टर रहीम साहब बैठे हुए हैं, प्राचार्य मुमताज़ डिग्री कॉलेज। मैं देख पा रहा हूँ कि आदरणीय डॉक्टर सुरेश जी बैठे हुए हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश के सशक्त कवि मंचों के हस्ताक्षर। मैं और आगे भी देख रहा हूँ पोखरियाल साहब प्रसिद्ध रंगकर्मी हमारे बीच में, तमाम ऐसे एक लंबी लाइन है हमारे बीच में, आदरणीय अशोक पांडे जी एजीएम साहब, तमाम ऐसे लोग हैं। और तब हमको कहना पड़ता है कि ये महफिल है अदब की बज़्म, इसकी शान मत पूछो। ये महफिल है अदब की बज़्म, इसकी शान मत पूछो। यहाँ फरिश्तों को वजू करना सिखलाया जाता है। मैं आकांक्षा थिएटर ग्रुप के अध्यक्ष आदरणीय बीएन ओझा साहब, सचिव बड़ी बहन परम आदरणीय अचला बोस जी, इस कार्यक्रम के डायरेक्टर आदरणीय प्रदीप कुमार बोस साहब, आप सबका स्वागत करते हैं, अपने परिवार की तरफ से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। बहुत भूमिका की आवश्यकता नहीं है। हम लोग आज चूँकि पानी बरस रहा है, मौसम प्रतिकूल है और हमारे अतिथियों को आने में थोड़ा सा विलंब भी हुआ और हम लोग पीछे चल रहे हैं, तो मैं सीधे अपने अध्यक्ष आदरणीय ओझा जी से निवेदन करूंगा कि वो सम्मान के साथ हमारे अपने मुख्य अतिथि महोदय और हमारे विशिष्ट अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए स्थल पर ले आएं और कार्यक्रम का उद्घाटन करके दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन करने की कृपा करें। मैं अपने तीनों महानुभावों से, हमारी सचिव अचला बोस जी से निवेदन है कि अगर वो हमारी आवाज़ सुन रही हैं तो कृपया वो आएँ और हमारे अतिथियों को ससम्मान, माननीय बीएन ओझा साहब, ओझा जी हमारे आकांक्षा थिएटर के अध्यक्ष हैं, आप लोकल ऑडिट्स में डिप्टी डायरेक्टर के पद से मुक्त हैं और अब अपनी पूरा समय अपना थिएटर को देते हैं। ओझा जी नीचे माचिस और मोमबत्ती रखी हुई है, कृपया माननीय मुख्य अतिथि महोदय को उपलब्ध करा दें। आदरणीय प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा साहब, माननीय राजेश जायसवाल साहब और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी साहब अपने कर कमलों से दीप प्रज्वलित करते हुए, और तब कहना होता है कि क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, क्या अंधकार से डरना अब आओ सूरज बन जाते हैं, धरती अंबर के तमसाले जिससे डरकर छट जाते हैं, एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए, आओ हम सब मिल करके एक मंगल दीप जलाते हैं। तो इस तरह से ये मंगल दीप का प्रज्वलन, और मैं प्रार्थना करूंगा अपने इष्ट देवी देवताओं से कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों से ये जो कार्यक्रम प्रकाशित हुआ है,
इसकी किरणें दूर दूर तक जाएं और हमारा आज का ये कार्यक्रम सफल हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मैं निवेदन करूंगा माननीय ओझा जी से कि हमारे चूंकि अभी पर्दा खुला नहीं है, तो आप कैसा चाहेंगे? आप माननीय अतिथियों का अभिनंदन स्वागत वहाँ करेंगे उनकी सीट पर, या यहीं पर विराज रहे हैं यहीं पे कर देंगे? तो मैं समझता हूं कि यहाँ ज़्यादा उचित है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अध्यक्ष होने के नाते आप प्रतीक चिन्ह, अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ से माननीय अपने मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। और इसी कड़ी में मैं बहन अचला बोस जी को आवाज़ दे रहा हूं कि वो आएँ और वो भी हमारे विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा साहब का अभिनंदन करें। माननीय प्रभात कुमार बोस साहब, जो हमारे इस नाटक के डायरेक्टर हैं, उनसे भी निवेदन है कि वो आएं और अतिथियों का स्वागत करें। माननीय प्रभात कुमार बोस जी, प्लीज आ जाएं। बिना आपकी पिक्चर अधूरी लग रही है। ये हमारी तैत्तरीय उपनिषदीय परंपरा, आचार्य देवो भव, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव। तो जब हमने अपने अतिथियों को देवो भव कह दिया और उनको देवताओं की श्रेणी में सम्मान दिया, तो उसी भाव से, उसी भावना से और उसी नैवेद्य सामग्री से हम अपने अतिथियों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करेंगे। और उसी कड़ी में हमारे आज के नाटक के जो डायरेक्टर हैं और आकांक्षा थिएटर ग्रुप के संस्थापक आदरणीय प्रभात कुमार बोस जी से निवेदन है कि वो हमारे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें अपने प्रतीक चिन्ह के माध्यम से, अपने पुष्प गुच्छ के माध्यम से। और माननीय प्रोफेसर डॉक्टर सुधांशु सिन्हा का अभिनंदन प्रभात कुमार बोस जी। और उसके बाद फिर माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि हमारे प्रसिद्ध समाज सेवी लखनऊ के ऑक्सीजन मैन माननीय राजेश जायसवाल जी का। और मैं बहुत संक्षिप्त करता चल रहा हूं और मैं इस स्वागत, वंदन, अभिनंदन श्रृंखला के बाद अपने माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करेंगे कि वो हम लोगों को कुछ आशीर्वचन देते हुए अपना आसन ग्रहण करेंगे। अभी तो स्वागत हमारे विशिष्ट अतिथियों का प्रभात कुमार बोस साहब के कर कमलों से समाज सेवी माननीय राजेश जायसवाल जी का सम्मान करते हुए, स्वागत करते हुए। हाँ, माननीय डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी से करबद्ध निवेदन है कि कृपया माइक पर आएं और अपना आशीर्वचन हम लोगों को प्रदान करने की महती कृपा करें। आदरणीय डॉक्टर रस्तोगी साहब, प्लीज। आज के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर सुधांशु जी, राजेश जी और समस्त दोस्तों, मित्रों, ऑलरेडी बहुत विलम्ब हो गया है। पहले मैं आपसे उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मुझे नहीं मालूम था कि आज इतनी बारिश में इतना ज़्यादा रश हो जाएगा। मुझे लग रहा था बारिश हो गई तो शायद कुछ रश कम होगा, तो उसकी वजह से मैं विलम्ब से आया। उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मैं शुभकामनाएं देता हूँ प्रभात को, उनकी पूरी टीम को, आकांक्षा थिएटर आर्ट को,
क्योंकि बराबर ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, फेस्टिवल भी करते हैं और इनकी एक्टिविटीज़ बराबर होती रहती हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं वो इतनी शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ आने के लिए। और चूँकि काफ़ी विलम्ब हो गया है, मेरा ख्याल है अब बिना किसी विलम्ब के अब नाटक देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय डॉक्टर साहब, और बिल्कुल आपके आदेश का पालन होगा। मैं माननीय प्रभात कुमार बोस जी से निवेदन करूंगा कि अब आप पर्दा उठवा दें और सीधे हम लोग मंचन पे आते हैं, बाकी कार्यवाही हम लोग बाद में पूरी कर लेंगे। तो आदरणीय ओझा जी, अब हम लोगों को अपने नाटक से जोड़ें आप, और अब हम लोग उसका भूमिका अब खुद देख करके ही तय कर लेंगे कि क्या विषय वस्तु है और क्या प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर साहब का आदेश है कि सीधे हम लोग मंचन से जुड़ते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जो डायस डायरेक्टर हैं यहाँ, वो लोग अब अपना कार्यक्रम शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी सम्मानित दर्शकों का स्वागत है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी युग हो, मनुष्य का एक चरित्र रहा है, पर इस कलयुग का मनुष्य सबसे अलग निकला। प्रपंच, छलावा, कपट, स्वार्थ की चेष्टा में, स्वार्थ की चाशनी में उसने अपना चरित्र गढ़ा। यहाँ तक कि जिस ईश्वर ने उसे रचा, उसे भी धता बताने से नहीं चूका। ऐसा ही एक चरित्र मीरपुर के मायाराम का है। स्वार्थ, छलावा की जीती जाती तस्वीर। देखिए कैसे वो इस लोक से उस लोक में सबको छकाता है। कुटिल बुद्धि है धूर्तता भरी, और भुजंगी चाल, नहीं किसी पर करे भरोसा, सबके ठोके ना। उसकी फितरत से जगहारा, माया राम कुंवारा। तो चलिए आइए देखते हैं नाटक माया राम की माया। गजानन भूतगणात् सेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षं मंगलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मायाराम, मन में गोदान का संकल्प करो। पिता का नाम? किसके? तुम्हारे। मेरे पिताजी का क्या नाम है? अरे हाँ, स्वर्गीय श्री भायाराम। और तुम्हारा नाम? श्री मायाराम। श्री मायाराम। आयुष्मान रहो, आनंद हो जजमान, आनंद हो। गोदान विधि विधान से पूर्ण हुआ। ईश्वर तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। मायाराम, गोदान बहुत बड़ा दान होता है। गोदान करने से मनुष्य के पुराने से पुराने पाप धुल जाते हैं। आज तुमने गोदान कर कर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है। पुरोहित पोंगानंद, पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सदा आनंद ही आनंद हो। धन्यवाद पुरोहित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब कबरी गाय को संभालो, सेवक राम को छुटकारा दो। आज से कहे, बल्कि अभी से ये कबरी गाय आपकी हुई। अरे पोंगानंद जी, आइए अपनी गाय संभालिए, वरना सेवक राम का राम नाम सत्य हो जाएगा। आइए। अरे ये कहीं भागने वाला नहीं है, छोड़ दो इसे। पक्का छोड़ दूं? हाँ छोड़ दो। तो ठीक। भाई सेवक राम का काम था सेवा करना। जब तक जितना बन पड़ा मैंने किया। गौ माता, अब अपनी सेवा से इस सेवक राम को मुक्ति दो। लीजिए पोंगानंद जी, मैंने छोड़ दिया। जा कबरी जा। अरे इसे अचानक क्या हो गया? राम राम पुरोहित जी, अब वो लगता है गाय माता को मुक्ति मिल गई। सब प्रभु की माया है। इधर सेवक राम ने गाय माता को छोड़ा और गाय माता ने दुनिया ही छोड़ दिया। भैया इतनी देर से तो कह रहा था कि संभालो संभालो, तब किसी ने सुना नहीं। और ये पूजा पाठ का कर्म कांड थोड़ा ही देर और चलता ना
तो गाय माता की जगह सेवक राम का कांड हो जाता है। माया राम, ये सरासर पाप है। मरियल गाय का दान पुण्य नहीं महापाप है। भाई साहब, आपने कहीं देखा कि इधर गाय का दान हो और उधर उसका काम तमाम हो जाए? ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र। तुम दोनों ने मिलकर पुरोहित पोंगानंद को भूत बनाया है, मेरे साथ छल कपट किया है। नहीं नहीं पुरोहित जी, कैसी बात करते हैं आप? साहब, प्रभु की माया है, प्रभु की माया अपरंपार है। अरे कबरी गाय बिल्कुल स्वस्थ थी। आज सवेरे इतना सारा भूसा खाया था, इतना सारा गोबर किया। हाँ, अब खामखा हमारी नियत पे शक मत करो पुरोहित जी। हाँ, अब पोंगानंद जी देखिए, बुरा मत मानिएगा भाई, हमें तो लगता है कि ये कबरी गाय तुम्हारी किस्मत में थी ही नहीं। हाँ। बंद करो ये बकवास। मेरी किस्मत की छोड़ो, तुम दोनों अपनी किस्मत की फिक्र करो। माया राम, तूने गांव के एक एक आदमी को खून के आंसू रुलाया है। गांव का प्रत्येक व्यक्ति सवेरे उठकर ईश्वर से प्रार्थना करता है कि कहीं गलती से भी माँ राम के दर्शन ना हो जाए, उसका आमना सामना ना हो जाए, और हो जाए तो बचा लेना। माया राम, तुम्हारे मुख से गौदान की बात सुनकर मेरा माथा ठनका था कि आखिर ये सूर्य देवता रात को ही क्यों निकलना चाहते। फिर मैंने अपने दिल को तसल्ली दी, सोचा कि सुबह का भूला शाम को घर लौटना चाहता हो, अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हो, लेकिन नहीं, पुरोहित पोंगानंद अव्वल दर्जे का गधा निकला। माया राम, तूने मुझे भी नहीं छोड़ा। तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है, मेरे साथ छल कपट किया है। तुम्हें नरक मिले, नरक। ए पुरोहित, अरे क्यों दिल का तार बना रहा है भाई? हैं? अरे इस गाय की जिम्मेदारी तब तक थी जब तक ये गाय मेरे पास थी। हाँ। अब तुम्हारे पास जाते ही गाय जिए या मरे, बाछा दे या बच्चा, मुझे उसे क्या लेना था भाई? और वैसे भी कहा जाता है दान की गाय का एक कान ही बहुत है। और इनको 2 कान के साथ साथ एक पूंछ भी मिल गई। खामोश। तुम दोनों को वैतरणी पार करने के लिए गाय की कुछ भी नसीब ना हो, नरक में पड़े सकते रहो। माया राम, मैंने तुम दोनों को जाति बिरादरी से बात नहीं करा, तो मेरा नाम पुरोहित पोंगानंद नहीं, पुरोहित पोंगानंद पुत्र स्वर्गीय संजोगानंद आज ये कसम खाता है कि मेरी चोटी तभी कटेगी जिस दिन तुम दोनों मरोगे। हाँ? हाँ, पुरोहित पोंगानंद पुत्र संजोगानंद ये कसम खाता है। इन बुक्कड़ों को खाने पीने के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। मालिक, मन तो कर रहा था ना कि यही उठाकर पटक दूं। यार मगई, इस मीरपुर गांव वालों का जवाब नहीं। बात का बतंगड़ बनाने में ससुरे महारथी हैं। देश विदेश कहीं की बात ले लो, अनपढ़ से अनपढ़ आदमी ताल ठोक के ऐसे बात करता है जैसे इनसे बड़ा ज्ञानी, इनसे बड़ा पंडित कहीं खोजे नहीं मिलेगा। जबकि सबके सब एक नंबर के लुर हैं। अरे जग्गू, तुम भी तो इसी मीरपुर के हो, इस तरह तो तुम भी लुर हुए। मगई, जग्गू, याद है तुम 8 में 5 बार फेल हुए थे? इस तरह तुम लुर नहीं, लुरानंद हो। मगई, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। फेल होने वालों में मैं सिर्फ अकेला नहीं था, अरे पूरा का पूरा गांव फेल होता था भाई। 2 बार फेल क्या हुए कि गांव के सारे लड़के 2 साल बाद ही पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठ गए थे, लेकिन मैं श्री जग्गू 8वीं में 5 बार रगड़ता रहा, वो भी बिना किसी नागा के। अरे बड़ी लगन से मैंने अपना कर्म किया था। अब फल देने वाले को फल देने की इच्छा नहीं थी तो इसमें उसकी गलती है, ना कि मेरी। वैसे मगई, तुम मानो चाहे ना मानो, लेकिन पहले जैसी लगन आजकल के लड़कों में नहीं है। हाँ जग्गू, बात तो तुम एकदम 16 आने सही कह। अरे पुराने जमाने की बात ही कुछ और थी।
गांव में झगड़ा तकरार कुछ होता था तो लोग मिल बैठकर समझौता कराते थे। गांव का मामला गांव में ही रफा दफा। मगर आज अरे आज तो लोग इस ताक में बैठे रहते हैं कि कहाँ कोई पूजा पाठ झगड़ा तत्कार कुछ हो, फटाफट पहुंचो अपनी रोटी सेक ले। अरे कौनो लफड़ा होता है फटाफट गांव में 2 पार्टी बन जाती और लोग समझाने बुझाने की जगह उकसाने में लगे रहते हैं। दी तोड़ सी कोशिश में रहते हैं कि कैसे इस गांव के मामले को कोर्ट कचहरी तक पहुंचाया जाए। देखिए जग्गू, ऐसे लोग गांव के हितैषी नहीं, गांव के दुश्मन होते हैं, दुश्मन। बहुत सही कहो जगई। लेकिन जग्गू, जो गलत है वो हमेशा गलत है। दरअसल गधे तो हम सब जो हित अनहित अच्छा बुरा नहीं समझते। अरे किसी विद्वान ने कहा था, हित अनहित पशु पक्षी जाना। क्या मतलब? ई का मतलब पता होता तो 5वीं में 5 बार फेल नहीं होते। मगर कॉमेडी अरे तुम लोग यहाँ बैठे हो, हम तुमको कहाँ काने ढूंढे। एक बात सुने हो? नहीं, हम तो बहिरे हैं। अरे मजाक छोड़ो, अब सही बताओ, सुने हो कि नहीं सुने? अरे परपंची, जब तुम बताओगे नहीं हमें कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अरे एकदम निठल्ले हो निठल्ले, गांव की कोई खोज खबर ही नहीं। बताओ भला, अगर ये परपंची आंख कान खुला ना रखे तो तुम लोगों को कुछ पता ही ना चले। हाँ, ऊपर से ये पूरा गांव कहता है कि परपंची बहुत परपंच बतियाता है। हमारे गांव वाले छोड़ो, सब के सब गधे हैं। अरे हम दोनों को छोड़कर। हाँ, हम दोनों को छोड़कर। लेकिन परपंची के बिना गांव वालों का पेट खराब ही रहता है। सब कुछ चटकारा डाल डाल के कथा सुनेंगे भाई। बताओ भला, एक अकेला परपंची बेचारा कितना परपंच बतियाए और गांव के निठल्ले को इसी में रस मिलता है। इसलिए परपंची को एक छोटी सी बात में 10 झुटका मिर्च मसाला तेल लगाना पड़ता है। ए मघई, तुम मेरी खिंचाई तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं, खिंचाई और तुम्हारी कभी नहीं। तब ठीक है, पर सुनो, एक काम करो तुम, फटाफट खबर सुनाओ। खबर तो भूल ही गए। तो सुनो, आज सुबह सुबह माया राम ने पुरोहित पोंगानंद से कबरी गाय का गौदान कराया। इधर गौदान खत्म हुआ, उधर कबरी गाय धाम से गिरी और मर गई। फिर क्या, पुरोहित जी का गुस्सा 7वें आसमान पर। आग बबूला होकर बोले, माया राम, अब यह चोटी तभी कटेगी जब तुम मरोगे। तुम चलो, इसी बहाने नाई का खर्चा भी बच गया। सही कहो। अरे कंजूसी सीखनी हो तो कोई पंडित पुरोहितों सीखे। चित भी अपनी, पट भी अपनी। हाँ परपंची, और फिर क्या हुआ? अब होना क्या था? पुरोहित जी ने पूरे गांव में घूम घूम कर माया राम का हुक्का पानी बंद करने को कहा है। और जो भी ऐसा नहीं करेगा, पुरोहित जी उसके यहाँ पूजा पाठ करना बंद कर दे। हाँ, पूजा पाठ करना बंद कर दे। बिल्कुल, पूजा पाठ बंद कर देंगे तो आमदनी कैसे होगी? बच्चे के जन्म से लेके आदमी के मरण तक पूरा कर्म दान करवा के पैसा रखना, यही तो उनकी आमदनी है। अबे माया राम को इस हुक्का पानी की धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे हुक्का वो पीता नहीं, पानी अपने कुएं का पिएगा। वैसे परपंची, हाँ, एक बात बताओ, ये कबरी गाय गौदान होने के बाद मरी है ना? हाँ, गौदान होने के बाद ही मरी है। तो भला इसमें माया राम की क्या गलती है? ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन कबरी गाय इतनी बूढ़ी थी कि गौदान होते वही मर गए, पुरोहित जी के दरवाजे तक नहीं पहुंची। बताओ भला। हाँ, दरवाजे तक पहुंच जाती तो पुरोहित जी 2-4 बाल्टी दूध दुह लेते तो उनको चैन आ जाता। लेकिन मिला जुला कुछ नहीं, समय गंवाया अलग से। अब ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन एक बात बताओ, क्या कोई ऐसी जर्जर मरियल कबरी गाय का गौदान करता है? अरे तुम लोग माया राम की माया नहीं जानते। हाँ, एक गौदान के बहाने 3 मतलब सिद्ध कर लिए। 3? हाँ, पहला पुण्य कमाया, दूसरा वृद्ध गाय से छुटकारा पाया, और तीसरा ये कि भूसा चारा की बचत कर गया अलग से। अरे बाप रे बाप,
ओए इधर पुरोहित यार, पुरोहित जी, पाए लागी पुरोहित जी। आनंद रहो। अरे तुम्हें माया राम की करतूत का पता चला? जी, बहुत बुरा हुआ, पापी ने मरी गाय का गौदान कर दिया। बहुत बुरा हुआ, ये सरासर गौ हत्या है। बहुत बुरा हुआ, पापी माया राम को नरक मिलेगा, नरक। ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो सबके सब निकम्मे और नकारे हैं, हैं? अरे पुरोहित जी ने सोचा था साहिवाल बचिया मिलेगी। वाह माया राम वाह, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको माया राम ने ठगा नहीं। कहिए चित्रगुप्त जी, क्या समाचार है? प्रभु, पिछले साल के बही खाते में आपने एक भी बम विस्फोट का कहीं कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन बम विस्फोट बराबर लगातार जगह जगह पर हुए और न मालूम कितने लोग ठोक के भगे हुए। ट्रेन एक्सीडेंट का भी आपने कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन ट्रेन एक्सीडेंट एक के बाद एक धड़ाधड़ पूरे देश में हुए। कार एक्सीडेंट हुए, हजारों लाखों लोग उसमें निपट गए। इवन तत्काल वाले भी तत्काल ही निपट गए। भूकंप, बाढ़, महामारी, इसका भी कोई जिक्र नहीं। लाखों हजारों लोग इसी में बर्बाद हो गए, खत्म हो गए। और इन सारे लोगों की स्वर्ग नरक के गेट के ऊपर भीड़ लगी हुई है, ट्रैफिक जाम हो गया है। अब आप आदेश दे तो एंट्री शुरू करें। नो 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 नो, सबको वेटिंग में रखो। मुझे पता करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं चल रही है। कोई तो है जो मुझे चैलेंज कर रहा है। ये इंद्र की खुराफात से मैं भली भांति परिचित हूँ। प्रभु, अब क्या कहे, बुरा ना मानिएगा, नहीं आप कहिए। सब कुछ मजाक बनता चला जा रहा है। हाँ, आप चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पे बराबरी का दर्जा रहे? जी यस, चाहता हूँ। आप चाहते हैं कि पृथ्वीलोक पे बराबरी के दर्जा के साथ साथ शांति भी रहे? यस, बिल्कुल चाहता हूँ। लेकिन ये शांति, ये बराबरी, ये सब चीजें मेंटेन नहीं हो पा रही हैं। ओहो, अरे भाई ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपका ड्रीम ड्रीमर रहेगा, ओहो, कभी सच नहीं हो पाएगा। लेकिन क्यों भाई? इसलिए कि इस शांति के लिए आपने जो 50% भ्रष्ट नेताओं और पुलिस वालों का पत्ता काट के किनारे किया था, उनमें से एक भी नहीं मरा। सब के सब पृथ्वी पर दंड पहन रहे हैं। अरे पब्लिक को तो रेल बना दिए। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ तो है। वैसे होगा वही जो होना है। हाँ प्रभु। यमराज जी, इसके बारे में आपको कुछ नहीं कहना। प्रभु, मैं तो खुद से ही तंग आ चुका हूँ। अरे कभी कभी तो मन करता है कि बीआरएस ले लूं। बीआरएस? मगर क्यों? अरे प्रभु, आज विश्व की जनसंख्या कहां से कहां पहुंच गई है, और मेरे पास स्टाफ के नाम पे वही 2 यमदूत, जकड़ और पकड़। प्रभु, आज दुनिया ट्रेन, बस, हवाई जहाज से सफर कर रही है, मेरे पास कन्वेंस के नाम पे वही बूढ़ा पैसा। प्रभु, मैं करूं तो क्या करूं? प्रभु, दिल्ली जैसे कुछ इलाकों में जहां तबेलों की भरमार है,
वहां पॉल्यूशन के कारण इस भैंसे की नो एंट्री है। भाई लेकिन क्यों? भैंसा तो पोल्यूशन फ्री है। अरे प्रभु, ये किसने कहा आपसे? ये भैंसा जब जहां जी चाहे, जितना जी चाहे, पॉल्यूशन का ढेर लगा देता है। प्रभु, ये भैंसा बहुत मनमानी करने लगा है। अरे हरियाली देखते ही टूट पड़ता है। पिछले दिनों मैं हरियाणा गया था, मैंने भैंसे मेवात को छोड़ा और अंदर अपना काम निपटाने चला। लौट के आके क्या देखता हूँ प्रभु कि भैंसा मेवात अपनी जगह पे है ही नहीं। अब मैं इनको खोजते खोजते अंदर पहुंचा। वहां जाकर क्या देखता हूँ प्रभु, हमारे भैंसा महाराज तालाब के पास हरियाणा की भैंसों के संग आइस पाइस खेल रहे थे। यमराज जी, आपकी प्रॉब्लम मैं समझ सकता हूँ, मगर मैं अपनी प्रॉब्लम किससे कहूँ? कुछ सोच समझ कर किसी जीव को बनाता हूँ, मगर बाद में निकलता कुछ और है। अरे अजीब अजीब से जीव पैदा हो गए हैं और अजीब अजीब से उनकी हरकतें हैं। मेरी तो समझ में नहीं है। वैसे यमराज जी, पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा? प्रभु, मेरी दृष्टि से पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव ये मनुष्य होता है। नारायण नारायण। वेलकम वेलकम मुनिया, स्वागत है आपका। आप प्लीज टेक योर सीट। पितामह, ये कौन सी भाषा है? और आज आपकी वेशभूषा भी आपके अनुकूल नहीं लग रही। सुना है आजकल ब्रह्मलोक में शास्त्रीय नृत्य की जगह पाश्चात्य नृत्य होने लगा है। आपने ठीक सुना है मुनिवर। समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन का अधिकार सबको है। और यू नो, मैं सिर्फ इंडिया का ब्रह्मा नहीं, पूरी सृष्टि का विधाता हूँ। इसीलिए हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, फारसी सब कुछ बोलता हूँ। अंटार्कटिक के माइनस टेम्परेचर में नंगे बदन जाएंगे तो वहीं स्टेचू बन जाएंगे। अब इस बुढ़ापे में मुझे सुसाइड नहीं करना होगा। नारायण नारायण। पितामह, आपकी बात मेरी समझ से तो परे। अरे हमारी वर्षों पुरानी परंपरा का क्या होगा? ओह मुनिवार, परंपरा तो आप छोड़िए, होगा वही जो होना है। हाँ, एक विषय में मैं आपके विचार जानना चाहता हूँ। किस विषय पर प्रभु? अभी यमराज जी से वार्ता चल रही थी कि पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव कौन सा है। यमराज जी का कहना है कि सबसे सीधा मनुष्य। नारायण नारायण नारायण। पितामह, इनका तो सदैव मुर्दों से पाला पड़ा है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। जिस दिन किसी जिंदा मनुष्य से पाला पड़ गया, भाग लेंगे। ये गधा, ये मूंछ जिस पे ताव देते रहते हैं, ये सब कुछ नहीं बचेगी। नारायण। फिर भी मुनिवा मैं कहूंगा कि पृथ्वी का सबसे सीधा जीव मनुष्य होता है। यही एकमात्र प्राणी है जो हमारे मंदिर बनवाता है, हमारी पूजा करता है। जमराज जी, ये मंदिर और पूजा का बात तो कीजिए नहीं। अरे पृथ्वी लोक में मंदिर बन रहे हैं, मगर किसके? प्लेयर्स के, एक्टर्स के। अरे बड़े बड़े भ्रष्ट नेताओं के चालीसा गढ़े जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक प्रभु, ये सारे मंदिर श्रद्धा के कारण नहीं बनते। कुछ मंदिर दिखावे के लिए, तो कुछ लोग चढ़ावे के लिए मंदिर बनवाते हैं। और कुछ कपटी तो ऐसे भी हैं प्रभु, जो सिर्फ इसलिए मंदिर बनवाते हैं कि मरने के बाद भी लोग इनको याद रखें। यस मुनिवर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पृथ्वी लोक में तो मंदिर और मूर्तियों की भरमार है। अरे वहां हम देवी देवताओं से ज्यादा इंसानों की मूर्तियां हैं। कुछ लोग तो अपने जीते जी अपनी मूर्ति बनवा के लगवा रहे। अच्छा, अरे भाई, जहां भी खाली जमीन देखी, रातों रात एक मूर्ति खड़ी हो गई। धर्म के नाम पर जमीन कब्जा करने का धंधा पृथ्वी लोक में जोरों पर है। फिर भी मुनिवा मैं कहूंगा पृथ्वी का सबसे सीधा जीव मनुष्य होता है। ये हमारी पूजा करता है। अरे करने को तो ये मनुष्य भूत प्रेत की भी पूजा करता है। प्रभु, हर पूजा में श्रद्धा नहीं होती। ये मनुष्य स्वार्थवश भी हमारी पूजा करता है। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, रातों रात में कुबेर बन जाओ। पितामह, ये पृथ्वी लोक के सारे भिखारी दिन पर दिन कुबेर होते जा रहे हैं और हमारे कुबेर भगवान कंगाल होते जा रहे हैं। पितामह, मैं सत्य कहता हूँ, ये मनुष्य केवल स्वार्थवश अथवा भयवश हमारी पूजा करता है। अरे मन में श्रद्धा भाव हो तो किसी मंदिर जाने की जरूरत नहीं होती। मुनिवा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
ये हमारे स्वर्गलोक के हजारों देवी देवताओं ने पूरे सिस्टम को ऑप्शन कर रखा है। जिसको देखिए वो आशीर्वाद दिए दे रहा है, श्राप दिए दे रहा है, वरदान दिए दे रहा है। अपने भोले भंडारी, अरे भोले बाबा, इनका तो कहना ही क्या, फरियाद बाद में सुनते हैं, तथास्तु तो पहले ही कर देते हैं। अब उस दिन उस महिला को प्रभु उस महिला को बोले कि जाओ 7 जन्म तक तुम्हारा पति तुम्हारा रहे, और उसके पति को क्या बोल दिए, जाओ इसी जन्म में तुम्हारी मुसीबत का अंत हो। बताओ ये कैसे संभव है? मगर प्रभु, अब भोले भंडारी से कौन सवाल जवाब करे? लेकिन एक बात है पितामह, हर कोई एक दूसरे के काम में बहुत दखलंदाजी करने लगा है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं? सत्यवान और सावित्री के केस में आपने क्या किया था? गए थे सत्यवान के प्राण लेने और सावित्री को आशीर्वाद दे आए 100 पुत्रों की मां बनो। महोदय, पति के प्राण लेकर आप स्वर्ग जा रहे हैं तो सावित्री 100 पुत्र इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे क्या? ये आप लोगों के तथास्थ से मैं त्रस्त हो गया, और ऊपर से कहते हैं कि मनुष्य सबसे सीधा होता है। फिर भी मुनिबा मैं कहूंगा कि मनुष्य पृथ्वी लोक का सबसे सीधा जीव होता है। अरे मैं कहता हूँ मनुष्य सबसे शरारती, खुराफाती और खतरनाक जीव होता है। मनुष्य हमारा कृतज्ञ है। मनुष्य कृतज्ञ नहीं, कृतज्ञ है। अरे मनुष्य हमारी पूजा करता है, अपना स्वार्थ साधने के लिए करता है। ना विश्वास हो तो मीरपुर के मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्ग बुला कर देख लीजिए, प्रत्यक्षम की प्रमाणम। हाँ बुला लीजिए। What is this? आप लोग इसे पृथ्वी लोक विधानसभा बना रखे क्या? पितृलोक जी, देख के बताइए कि मायाराम को एक दिन के लिए स्वर्गलोक बुलाया जा सकता है क्या? हाँ प्रभु, मीरपुर के मायाराम ने अपने जीवन में एक गौदान करके नेक काम किया। अच्छा, इसलिए उसे स्वर्गलोक में बुलाया जा सकता है। अरे हाँ प्रभु, उसकी ड्यू डेट भी नजदीक है। ठीक, यमराज जी, मायाराम को स्वर्गलोक लाने की व्यवस्था की जाए। जो आज्ञा प्रभु। होगा वही जो होना है। सभा खड़ो। मालिक, 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 कहाँ खोए हुए? मालिक, अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ये मीरपुर गांव वाले हमारी शक्ल तक देखना नहीं चाहते। ससुरों से एक लोटा पानी मांग लो तो दरवाजा ऐसे बंद करते जैसे कौन भूत देख लिया। मालिक, ऐसा है, ये गांव छोड़ के चलते हैं। अरे ऐसे कैसे छोड़ के चला जाओ इस गांव को? हैं? मेरे बाप दादाओं का गांव है ये, सब के सब यही पैदा हुए और यही मरे। मैं भी इसी गांव में पैदा हुआ और इसी गांव में मरेगा तू। मालिक, आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं इस गांव में जरूर मर जाऊंगा। अरे काहे अपने साथ इस गरीब बच्चे की जान लेना चाहते हो? आपका क्या है? ना बीवी ना बच्चा, आगे नाथ ना पीछे पगहा। लेकिन मालूम मालिक, हमको अभी शादी करनी है। लड़की देख ली हमने। अच्छा, हाँ, कम से कम 1 कट्टा बच्चा पैदा करूंगा बस। और हमारे बच्चों को इधर तो एक गांव वाले दूर दूर आएंगे, मत कतई अच्छा नहीं लगेगा मालिक। सेवा कराओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे क्या नहीं होगा? अरे पूछते क्या नहीं होगा मालिक? ये बताइए, आज आपके पूज्य पिताजी की बरसी। भाई सुबह उठ के बड़े मौज में पूरी सब्जी हलवा बनाया था। क्या सोच के बनाया था? गांव वाले आएंगे और खूब छक्का ठूसेंगे। लेकिन मालिक क्या हुआ? सारी मेहनत बेकार हो गई। तो थोड़ा एक दरवाजे पर नहीं फटका। सेवक राम,
हो सकता है गांव वाले भूल गए हो, आज मेरे पिताजी की बरसी है। गांव वालों को भोग तो लगाना ही पड़ेगा, वरना सबको भोगना पड़ेगा। चलो राम, अब जैसा मैं कहता हूं वैसा तुम करते जाओ। इधर आओ। मालिक, तुम्हारा इरादा क्या? आप क्या करना चाहते हो? पहले तुझे मारना चाहता हूं, नहीं। फिर खुद मरना चाहता हूं। नहीं मालिक। अरे सुन, हाँ सुन जा। अरे रास्ता छोड़ो, मुझे जाने दो। जाओ जाओ, श्री महाराज से पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रहे हो। न्योता का नाम सुनकर मनी मरला टपक रही होगी, लेकिन ऊपर से तुनक रहे हैं। अरे हाँ पिताजी, अब आप चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम करता हूँ। आज आपकी बरसी है, खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, कुछ करता हूँ। मैं कितना बड़ा भागा हूँ, पूरे गांव पे बोझ बन गया हूँ। बताइए, आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है और अभी तक किसी ने भोग नहीं लगाया। मेरे पिताजी की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी शांति। मेरे पिताजी की आत्मा छटपटाती रहेगी। ये मैं कितना बड़ा पापी हूँ बताओ। ये गांव वाले अपने ही भाइयों को मैंने नाराज कर दिया, जो मेरे खुशियों में मेरे संग नाचते थे, दुख में मेरे कंधे पे सर रख के रोते थे और खूब ढाढ़स बताते थे। लेकिन आज मेरा कोई नहीं है। मैं अनाथ हो गया। अरे ऐसा जीवन जीने से अच्छा मर जाना चाहिए। भैया देखो, भैया देखो, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं। अब मुझसे गलती हो गई, मैं जानता हूँ बहुत दिल दुखाया है आप लोगों का, लेकिन अब मैं अपने किए पे पछतावा कर रहा हूँ। मेरी आत्मा अंदर ही अंदर कचोट रही है। मेरे मन पे एक बोझ है, इसलिए अब मैं जीना नहीं मरना चाहता हूँ, और मरने से पहले अपना बोझ हल्का करना चाहता हूँ कि मरने से पहले आप लोग मेरी आखिरी इच्छा पूरी करोगे ना? और देखो, मना मत करना भैया, मना मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है, बताओ क्या करना है? भैया मैं जानता हूँ मैंने बहुत दिल दुखाया आप लोगों को, इसलिए मैं चाहता हूँ कि पहले मुझे रस्सी से कस के बांधो, फिर मुझे कस के कूटो। हाँ, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। क्या कह रहा है? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। नहीं, देखो बेचारा कैसे रिरिया रहा, जरूर अपने किए पर पछतावा है। मैं तो कहता हूँ मौका अच्छा है कि पे लेते हैं सब। भैया मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मना मत करना, विनती कर रहा हूँ। आओ। माया राम भैया, अब आप इतनी विनती कर ही रहे हैं तो आप तो कैसे इनकार कर सकते हैं? जी तो बताइए भैया, हमें क्या करना होगा? जल्दी से रस्सी से मुझे कस के बांधो। जी भैया, रस्सी तो घोटे में लेके घूमता। बांधो। हाँ। अब मायाराम भैया, देखो क्या है कि तुम्हें रस्सी से इस तरह बांधना हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अब क्या करें, अब ये सब तो होना। हाँ, बिल्कुल अच्छा। हाँ, कोई बात नहीं। हाँ मायाराम भैया, बांध कर पीटना तो और भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं समझता हूँ, लेकिन हमें भी भैया अच्छा नहीं लगेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं सब समझता हूँ, लेकिन ये सब छोड़ो, अब मुझे कूटना शुरू करो। हैं, देखो वो क्या है कि तुम लोग अपना गिन गिन के बदला लेना। हाँ बस, मेरे सर पे डंडा मत मारना।
वरना श्री मायाराम का पटाखा भूल जाएगा। चलो मारना शुरू करो। भैया शुरू करें? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मार डाला, अरे ससुरे का साई की तरफ पीट रहा है। अरे मर गया, अरे मर गया, अरे मर गया रे, अरे बचाओ, अरे समय हो गया है। अरे अरे बचाओ, अरे मर गया, अरे 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 बचाओ मुझे, अरे बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे मुझे बचाओ, अरे मार डाला मुझे, जान के बचाओ, अरे मार डाला, मर गया। हो रहा है पहले खुलेआम गुंडा कर दी। अरे थानेदार साहब बचाओ, अरे ये पूछ गरीब को बिना गलती के मार रहे हैं। रस्सी खोलो, जल्दी कर। अरे अरे हम नहीं आते तो तुम लोग तो इसकी जान ले लेते। थानेदार साहब, इन सब गांव वालों ने देखो मेरे मालिक को कैसा मारा है, मार मार के कुकुर बना दिया। ये सब गांव वाले, ये इन लोगों ने हमारा घर से निकलना दुश्वार कर दिया। देखते ही पेल देते हैं। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने खुद हमें इन्हें पहले मारने के लिए कहा था। अच्छा, हमका उल्लू समझ रखा है। ससुरे खुदे की पीटे खातिर तो न काहे बोलेगा। थानेदार साहब हमको गांव से बचा लो, वरना सब हमें जान से मार डालेंगे। अरे हम हैं। ससुर तुम तीनों लोगों का छोड़ेंगे नहीं। अब डॉक्टर साहब बैठे, प्रणाम। ससुर तुम तीन लोगों का जेल में नहीं सड़ा तो हमारा नाम मनमौजी थानेदार साहब आपका बहुत बहुत एहसान जो आपने हमारी जान बचा दी, इसका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। थानेदार साहब हाथ दीजिए, हम देते हैं। अरे उठा, अरे आए, अरे ससुरे बहुत टूटे हैं। थानेदार साहब इन सबको माफ कर दीजिए, ये सब बहुत अच्छे हैं, मेरे भाई जैसे हैं। वो मेरे पिताजी कहा करते थे, जो ताके कांटा बुए ताही बुए तू फूल। हाँ, इनका किया इनके साथ, माफ कर दीजिए। अब मेरी वजह से इनको कोई जेल हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे माया राम, ये तुमको मार चाहता है, तुम इनके बारे में सोच रहे हो। अब क्या कर रहा है, तो मेरे भाई देखा कितना बड़ा है दिल है माया राम का, बहुत बड़ा है। थानेदार साहब आज मेरे पूज्य पिताजी की बरसी है। अरे राम राम राम, नेकी पे चलना और नेकी करना हमेशा यही सिखाते थे, और आज उनके बरसी वाले दिन उनके बेटे के कारण किसी को दुख पहुंचे, मेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। माफ कर दीजिए इन्हें। माया तुमने जैसा इंसान हमने आज तक नहीं देखा। हमने भी नहीं देखा। अब थानेदार साहब ये बेचारे सवेरे से भूखे हैं। भूखे? हाँ, भूखे हो ना? नहीं? हाँ, देखा आज इनको अगर बुरा न मान तो कुछ खिला दूं, और साथ में आप भी भोग लगाएंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। धन्य हो धन्य हो महाराम, धन्य हो भाई। भाई इतनी धुनाई और कुटाई के बाद अब बस कुछ दिल ही हमारा ऐसा है। खाना लगाओ, इसको पकड़ लीजिए। खाना लगाओ। थानेदार साहब सब किस्मत की बात है। देखो आज हमारी किस्मत में मार खाना लिखा था, और आप लोगों की किस्मत में पूरी खाना। गंगाराम, अरे जल्दी आए। अरे सीधे एक गंगाराम, अरे उधर नहीं, वो लोग पूरी नहीं खाते हैं। इधर नहीं खाओ भाई, खाओ पूरी खाओ। पूरी तो ठंडा खा चुके हो तो पूरी ज्यादा खाना। अब खाओ संकोच मत करना। देखो भैया क्या है, जो इस दुनिया में आया है उसे एक न एक दिन जाना पड़ेगा, इसलिए जब तक जियो प्यार मोहब्बत भाईचारा बना के रखो। वैसे तुम लोग की आंखों में आंसू देख के ऐसा लगता है
तुम लोग को अपने किए पे बहुत पछतावा है। हाँ, मेरे मन में कोई मलाल नहीं, तुम लोग भी अपने मन में कोई मलाल मत रखना। हाँ, कोई मलाल मत रखना। खाओ, मैंने तुम लोगों को माफ किया, माफ किया, माफ किया, माफ किया। पूरी ठूसो, मेरा तो खाओ। संकोच मत करो। बॉस, ये ब्रह्मलोक में क्या क्या चर्चा हुई? ढेर सारी बातों पर चर्चा। अंत में पिता मैंने पूछा कि बताओ, पृथ्वी का सबसे सीधा जीव कौन सा है? फिर आपने क्या कहा? मैंने कह दिया, पृथ्वी का सबसे सीधा जीव ये मनुष्य है। वाह वाह, अरे क्या जवाब दिया है। आपके ये दोनों यमदूत जकड़ और पकड़ भी ऐसा बेतुका जवाब कभी नहीं देंगे। बताओ भला, मनुष्य को सबसे सीधा जीव बताया। अरे मुझे तो लगता है कि बहुत जल्दी ही ये मनुष्य नाम का सीधा जीव ब्रह्मलोक में ब्रह्मा बनकर बैठा होगा और ब्रह्मा जी पृथ्वी लोक में छोले भटूरे बेच रहे होंगे और ये बड़ी बड़ी मूंछों वाले हमारे बॉस किसी 5 स्टार होटल के गेट पर दरबान की ड्यूटी कर रहे होंगे और 10-10 रुपयों के लिए सलाम ठोक रहे होंगे। बॉस, ये मनुष्य नाम का सीधा जीव दिल की जगह पेसमेकर लगाने लगा है। अरे सांस लेने की जगह ऑक्सीजन लेने देने लगा है। जगह जगह दुकान खोलकर टेस्ट ट्यूब बेबी बनाने और बेचने लगा है। बॉस, आप माने चाहे ना माने, लेकिन ये मनुष्य नाम का सीधा जीव आज आधा ब्रह्मा बन चुका है। जगह पका, चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब तक जीवन मरण की डोर का छोड़ ब्रह्मा जी के हाथ में है, ये मनुष्य हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर स्वर्ग नरक कहां से लाएंगे? स्वर्ग नरक पर हमारा एक छत्र अधिकार है। बॉस, इस भुलावे में मत रहिए। पृथ्वी लोक पे स्वर्ग नरक बनाने की पूरी तैयारी है। जगह बता जरा उस दिन की बात। कौन सी बात? बॉस, एक दिन हम दोनों पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे, तभी देखा कि ढेर सारे लोग हाथ में मोमबत्ती लिए चुपचाप कहीं चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। और उसी में से एक आदमी कह रहा था कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है। अरे ये नरक है, नरक है। पृथ्वी लोक पे नरक? कहाँ है नरक? बॉस, इतना याद नहीं है, लेकिन हाँ, वहां पर एक बड़ा सा गेट बना था। मतलब लोग गेट के अंदर से नहीं बल्कि अगल बगल से जा रहे थे। पकड़, ऐसा गेट बनाने की क्या जरूरत थी जिसके अंदर से आने जाने को ना मिले। हाँ बॉस, वहां से थोड़ा आगे बढ़े तो एक आदमी को कहते सुना, हाँ, कि कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। मैंने जकड़ से कहा, चलो पृथ्वी का स्वर्ग देखते हैं। अभी हम लोग स्वर्ग के चौक तक ही पहुंचे थे कि भूम से एक आवाज आई और देखते ही देखते उस स्वर्ग के काफी लोग स्वर्गीय हो गए। बॉस, ये मनुष्य को ना आतिशबाजी का बहुत शौक होता है। अरे जरा जरा सी बात पर भड़ाम भड़ाम करता रहता है। बॉस, आप बैठिए। थैंक यू। चक्कर, ये सब छोड़ो, मतलब की बात करते हैं। बॉस, हमारे वर्कलोड और ओवर टाइम की बात आपने ब्रह्मा जी से की थी? की थी, लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। बॉस, कुछ कीजिए। अरे बहुत दिक्कत हो रही है। अपने तो भैंसा लेके निकल लेते हैं घूमने। प्रभु,
हमारे लिए कुछ नहीं तो एक एक गधा प्रभु एक एक खच्चर ही दिलवा दीजिए। ठीक है, इस पर विचार किया जाएगा। बहरहाल तुम दोनों पृथ्वी लोक पे जाओ और वहां से जीवित मनुष्य को लेकर यहाँ आना। क्या? अब ये कौन सी नई मुसीबत है? मुर्दों से मन भर गया क्या? अरे बैठे बैठे बुढ़ों को कोई ना कोई नया आइडिया आता रहता। ज्यादा बकबक करने की जरूरत नहीं है। जीवित मनुष्य को लेकर यहाँ आना है, मतलब आना है। आखिर ये आपका जीवित मनुष्य है कौन? माया राम। मीरपुर वाले माया राम की बात तो नहीं कर रहे ना? हाँ वही। प्रभु वहां नहीं जाना, प्रभु उसके पास नहीं जाना। क्यों, क्या हुआ? पकड़, अरे ये वही माया राम है। अरे जिसके बाप की आत्मा लेने हम एक साथ पहले वहां गए। ससुर से उसके बाप के बारे में पूछा तो उल्टा उसने हमसे पूछा कि उनसे तुम्हारा क्या काम है। और मैंने ईमानदारी से बता दिया कि उनकी आत्मा लेने आए हैं। उस ससुर ने पड़ोस के बुढ़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो जो चारपाई पे लेटा है ना वही है। जैसे ही हम लोग बुढ़े की आत्मा लेकर स्वर्ग की ओर चले, उसको लेकिन 6 महीने बाद मरना था। उस माया राम की वजह से हमें ब्रह्मा जी की क्या झाड़ पड़ी थी। अरे जो अपने बाप के लिए ऐसा खेल खेल सकता है, खुद के लिए तो ना जाने कितना नाश चढ़ पकड़, चिंता की कोई बात नहीं है। अब माया राम बदल गया है। अभी हाल ही में उसने गौ का गौदान भी किया है। असली का? हाँ भाई असली। फिर उसने दूध देना बंद कर दिया या फिर गाय को खिलाने के लिए उसके पास चारा नहीं होगा, या फिर गाय बीमार रही होगी। बॉस इसमें जरूर कुछ घपला है। अरे चक्कर पकड़ मेरे बच्चों, हाँ मुझे पता है तुम मेरे विश्वसनीय यमदूत हो। तुम हर मुसीबत का सामना कर सकते हो। जाओ बच्चों, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती जो मालिक, हाँ पेट के चूहे भी अब कूद कूद के थक चुके हैं। क्या आज भी भूखे पेट सोना पड़ेगा? सेवक राम, क्या बच्चों की तरह रोते रहते हो? एक टाइम खाना नहीं मिला लगे कोहराम मचाने। अब मुझे देखो, मैं भी कई दिन से भूखा हूँ, लेकिन तुम्हारे पर चिल्लपो कर रहा हूँ। मालिक, तुम न जाने किस धातु के बने हो। भाई मैं तो आम आदमी की तरह हाड़ मास से बना हूं, जिसको भगवान ने एक पापी पेट दिया है वो भी खाली। आम आदमी और पेट? जी हाँ, पेट। लेकिन मुझे तो लगता है कि भगवान ने तुम्हारे शरीर के सारे पुर्जे लगाए, लेकिन पेट लगाना भूल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ खाता हूँ और तुम खाने के लिए जिंदा हो। वैसे वो इंसान ही क्या जो अपनी लपलपाती इच्छाओं को काबू न कर सके। अरे हाँ, लेकिन ऐसे रोज रोज व्रत रहना पड़ेगा तो एक दिन जरूर मर जाऊंगा। मालिक, वैसे भी मेरा अपना कुछ भी नहीं है। हम बेटा कैसी बात करते? जो कुछ मेरा है सब कुछ तुम्हारा ही तो है। जो कुछ आपका है वो सब मेरा है। अरे भाई, यही तो दिक्कत है मालिक, तुम्हारा अपना कुछ भी नहीं है। एक टूटा फूटा घर है जिसमें बरसात में बारिश होती रहती है, सूखी सब्जी खाते हैं रसेदार हो जाती है, जाड़े में ओस टपकती रहती है, तो गर्मी में चिलचिलाती धूप नाचती रहती है। ये देख, एक गाय थी अपने पास जिससे कभी कभार दूध पीने को मिल जाता था, लेकिन अब तो वो भी नहीं रही। सेवक राम, गाय का मोह छोड़ दो। छोड़ दिया। हाँ देखो, गाय का मोह करने से कोई फायदा नहीं, उसका मोह छोड़ दो। अब जो कुछ है हमें ही करना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, तुम गाय का मोह ना करो। हाँ देखो, तुम्हें भूख लगी है, कुछ खाना है? देखो, मीरपुर गांव में खाने की कोई कमी नहीं। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ कर्म करना पड़ेगा। मालिक बताओ, मैं कुछ भी कर्म कांड करने को तैयार हूं। कांड नहीं, तुझे कर्म कर।
कांड मैं करता हूँ। ठीक हरी मटर खाना है? है खाना तो किसी खेत में घुस जा और बैठ कर मटर खा। हैं? मीठा खाना है तो गन्ना तोड़ ला, एक तू चूस लेना, एक मैं चूस लूंगा। मालिक, कुछ खाने के बाद मीठा खाया जाता है। सुबह से हमने कहा एक दाना नहीं गया, गन्ना चूस ले, गन्ना तोड़ ले। कुछ गर्मा गर्म खाने का मन है? मालिक, बहुत मन है। सौंधी सौंधी खुशबू, आए हाय हाय, चटनी के साथ चटकारे मारते जाओ और गर्मा गर्म खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ। मालिक, अभी भूख बढ़ गई है। बताओ क्या खाने की बात कर रहे हो? उबला आलू। आलू नहीं मन है तो रहने दे। नहीं मालिक, खा लेंगे, खा लेंगे, खा लेंगे। अब जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो आलू ही खा लेंगे। तो उधर जा खेत में खोदना, मैं जाऊं और नहीं तो कब मैं जाऊं? हैं? अबे सेवा करना तेरा काम है, मैं मालिक हूँ। ये अच्छा है, एक तो रास्ता पहुंचाओ, बताओ ऊपर से इनको घर तक पहुंचाओ। अबे जल्दी जा, रात काफी हो गई है। मालिक ये बताओ, अगर कोई पूछ लिया यहाँ क्या करने आओ तो? 4 आलू के लिए कोई फांसी लटका देगा, डरपोक कहीं का। हाँ इधर इधर बताओ। ये ले। ए नहीं मालिक, मालिक मालिक। देख, देखने वाले समझेंगे श्री मायाराम है। लेकिन मालिक कोई पूछे यार रात में क्या कर रहे हो? अरे रात में भी बहुत कुछ काम होता है। जैसे ये ले, कैदा दिशा मैदान के लिए आए थे। हाँ, ये ले, आलू खोद कैसी भर लेना। हाँ, मैं आने जाने वाले को बराबर नजर रखूंगा। हाँ, देख, ज्यादा लालच मत करना। अच्छा दिशा, रात काफी हो गई है, मैं यही इंतजार करता हूँ। खाना पीना कुछ नहीं, दिशा मैदान 4 बार। मालिक मैं आलू ही कितना आएगा? अरे जितना भर ले आना। ठीक है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके माया राम भैया, सबके माया राम। अजीब गांव है, कोई भी बात करने को तैयार नहीं। मायाराम का नाम सुनते ही सब ऐसे चुप हो जाते हैं जैसे जैसे किसी भूत को देख लिया। अरे बरसों पहले देखी हुई शक्ल भला अब तक कैसे याद रहेगी? अरे 4 चक्कर लगा चुका है उसके घर के, मायाराम घर पर भी तो नहीं है। अरे घर देखकर लगता ही नहीं कि वहां कोई रहता होगा। वाकई श्री मायाराम वहां नहीं रहता। अरे भैया, मायाराम को जानते हो क्या? इस गांव में मायाराम को सिर्फ मैं ही जानता। अरे 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 अरे, तो बताओ कहाँ है मायाराम? उधर गया लोटा ले, अभी आता होगा। तुम लोग यही बैठो। अच्छा, अरे भैया तुम बड़े अच्छे हो। खैर अब तुम कहते हो तो मान लेता हूँ, वरना इतना जल्दी किसी की बात का कहाँ पता चलता है। लेकिन शरीफ लोग पहली नजर में पता चल जाते हैं, जैसे कि तुम। बचपन से अकेला मैं ही ऐसा हूँ, बाकी सब के सब पैदाइश से उजड़ डर बेशरम है। सब के सब नंगे पैदा हुए हैं? हद है बेशर्मी की। अरे चलो कोई भला मानुस तो मिला। देखो बाला, इतनी तारीफ ना करो कि बाद में कुछ कहने के लिए बचे ही ना। फिलहाल एक बात बताओ, तुम दोनों आखिर कौन? हम दोनों यमदूत हैं। जकड़ पकड़। क्या यमदूत? लेकिन तुम लोगों को श्री मायाराम से क्या काम है? अरे गौदान करके मायाराम ने पुण्य का काम किया है, बस इसीलिए उसे स्वर्ग ले चलना है। क्या इसका मतलब धर्म कर्म दान पुण्य नहीं करना चाहिए? क्या अच्छी रीति रिवाज है भाई आप लोगों के यहाँ की। मतलब पाप पे पाप करते जाओ तो सालों साल जिंदा रहो, और धर्म कर्म दान पुण्य करो तो वारंट लेकर सीधा उठाने आ जाते हो। कैसी बात करते हो भैया? इस स्वर्ग को पाने के लिए तो लोग तरसते रहते हैं और जिंदगी भर न जाने क्या क्या करते रहते हैं। और मायाराम की किस्मत देखो, जीते जी सशरीर स्वर्ग जा रहा है। जीते जी हाँ, सशरीर। और अगर मर गया तो? ऐसे कैसे मर जाएगा? अरे उसके मरने की तारीख अभी दूर है। तब ठीक है। अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। वैसे श्री मायाराम अभी लोटा लेके आते होंगे, उसके सर पे पगड़ी होगी और हाथ में लोटा होगा। अच्छा
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपका भी धन्यवाद श्रीमान। अरे अपना धन्यवाद अपने पास रखिए। वैसे भी आजकल लोग मुंह पे धन्यवाद कहते हैं और पीठ पीछे बड़ी चिपका के गाली देते हैं। हाँ, इसलिए अपना धन्यवाद अपने पास रखिए। राम राम। डॉक्टर, ये आदमी ऐसा क्यों कह रहा था? मुझे तो कोई सिर फिरा लग रहा था। अरे मुझे तो पूरा गांव ही सरफिरा लगता, कोई बात करने को तैयार ही नहीं। इस भले मानुस ने कम से कम हमसे बात तो की। ठीक कहते हो। अरे वो देख, पगड़ी वाला आदमी इधर ही चला है। हाँ, उसके हाथ में लोटा भी है। कौन हो? नहीं, माया राम। अरे मिल गया। अरे श्रीमान, तुम्हारी तलाश में हम कब से भटक रहे हैं। चलो, तुम्हें स्वर्ग चलना है। आलू चोरी के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा। अरे डॉक्टर साहब बताइए, ये कानून कब पास हो गया है? श्रीमान, कानून को भूल जाओ। आलू चोरी नहीं, बल्कि गौदान के लिए तुम्हें स्वर्ग चलना है। लेकिन गौदान तो मेरे मालिक मायाराम ने किया था। मालिक मायाराम? ओके, तो तुम कौन हो? हाँ, मैं सेवक राम, मायाराम का सेवक। फिर मायाराम कहाँ है? मायाराम मालिक को तो मैं यहीं छोड़ कर गया था। देखो यहीं कहीं पड़े होंगे। अच्छा एक काम करिए, आप लोग यहाँ ढूंढिए, हम वहाँ ढूंढ के आते हैं। हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। एक बार पहले भी टोपी पहना चुके हो। हम सब समझते हैं। अरे तुम सेवक राम नहीं, माया राम हो। अरे मालिक, आज तुमने मुझे भी नहीं छोड़ा ना, जिसने जिंदगी भर तुम्हारी चाकरी की। अरे मालिक, कम से कम 9 घर छोड़ के लोगों को टोपी पहनाया करो। श्रीमान, हाँ, शिकवा शिकायत हो गई हो तो अब ब्रह्मलोक चले। अरे मेरे बाप, क्यों हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए? कितनी बार बोलूं, मैं मायाराम नहीं हूँ, मैं सेवक राम हूँ। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। पकड़, जरा कस के पकड़ साले को। अरे जमकर धोते हैं। अरे लातों के देवता बातों से नहीं मानते। अरे बोलो कौन हो? अरे सेवक राम। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। जकात दादा। अरे भैया बचाओ, भगवान, अरे आज किसका मुंह देख के उठा था? अरे पहले भूख से मर रहा था, मत डला। अरे अब इनकी मार खा के मरना पड़ रहा है। ए लंबू भैया, अरे छोड़ दो, बहुत मारो। ए मोटे भाई, अरे अब बहुत पेड़ डालो, आप मत मारो। पहले बोलो कि तुम माया राम हो, सेवक राम नहीं हो। सेवक राम, मैं माया राम हूँ। मेरा बाप माया राम है, मेरा दादा माया राम है, और तो और मेरी अम्मा का नाम भी माया राम है। अब तो छोड़ दो सेवक राम को। अरे माया राम को।
अरे ए मालिक, ए बहुत मारा, यहाँ मारा, अब न जाने कहाँ मारा, बता नहीं सकता। ए मालिक, ए देखो इतना मारा है ना, मार के सेवाग्राम से मायाराम बना दिया। वाह, क्या ठाठ है, हमें बेवकूफ बनाकर यहाँ आराम फरमाया जा रहा है। पकड़, चादर खींच और जगा इसे। अरे मर गया। यहाँ तो सिर्फ तकिया है। अरे मार डाला रे। ए मालिक, जिंदगी भर की सेवा की यही तनख्वाह दी तुमने। सेवक राम, तुम्हारा मालिक यहाँ घर पर नहीं है तो फिर कहाँ होगा? मालिक 100% यहीं पर है। मैं मालिक को रग रग से जानता हूँ। ए मालिक, आई काय गरीब बच्चे की जान लेना चाह रहे हो? किधर हो मालिक? सेवा कहाँ है? अरे मेरी जगह तुम स्वर्ग चले जाओ, अभी मुझे बहुत कुछ करना है। मालिक, जितना कर दियो ना, लोग अगला जन्म लेके भी नहीं भूल पाएंगे। मालिक, अरे बता दो कहाँ पे हो? अच्छा, हाँ, श्री मायाराम को मूर्ख समझते? बता दूं, आगे बिस्तर के नीचे से खींच निकालो। सेवक राम, मेरी जगह तुम स्वर्ग चले जाओ। नहीं। अबे कहाँ जा रहा है? नहीं, इन दोनों का एक आदमी चाहिए, मैं जाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है? अरे बहुत फर्क पड़ता है। हम यहाँ एक एक्सचेंज ऑफर लेकर नहीं आए। यदि तुम्हें चलना है तो तुम्हें ही चलना है हमारे साथ, और वो भी मुर्दा नहीं, जिंदा। जिंदा? हाँ। अच्छा, देखता हूँ किसका में हिम्मत है जो श्री मायाराम के मर्जी के बिना किसी के बाप में भी हिम्मत नहीं जो मुझे इस गांव से जिंदा ले जा सके। अगर आगे कदम बढ़ाया तो मैं अभी अपने आप को खत्म कर लूंगा। अरे आदमी पागल हो गया। अरे क्या करते हो मेरे बाप, मुझ में हमें क्यों मरवाते हो? अरे तुम्हें कुछ हो गया तो गुड्डा हमारी जान ले लेगा। बोलो, करोगे जबरदस्ती मेरे साथ? सब प्यार से करेंगे, प्यार से। जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? हाँ, नहीं तो घोपता हूँ करेंगे, जैसा कहोगे वैसा करेंगे। शाबाश, मुझे एक दिन का वक्त दोगे? बोलो हाँ। नहीं, लगता है मुझे ऊपर जाना ही पड़ेगा। पूज्य पिताजी! अरे मेरे बाप, हमें माफ करो, हमसे गलती हो गई भैया। तुम जैसा कहोगे ना, हम वैसा ही करेंगे। तुम्हें दुख देके भैया हमें मरना नहीं है भैया। चलो, अब तुम लोग इतना कह रहे हो तो माफ किया। हाँ, देखो, तुम लोग मुझे एक दिन का वक्त दोगे, लेकिन खैर, अब जैसा मैं कहूंगा वैसा करोगे तुम लोग। तुम लोगों को एक दिन का वक्त दिया मैंने, अब जो मैं कहता हूं वैसा करो। अरे चुप। अब देखो, मुझे ले जाने से पहले हम लोगों को कुछ करना होगा। अरे मालिक, कभी ये बताओ, तुम लोग सबको बता दियो ना? हाँ, देखो, एक बात और, पूरे गांव को बता दिया है ना कि जाने से सब लोग तुम लोग मुझे ले जाना चाह रहे हो। अरे एक एक आदमी को बता दिया है, बस कुत्ते बिल्ली और गाय भैंस रह गए बस। और जैसा मैं कहता जाऊं, आगे तुम लोग वैसा करते जाना, मेरी हाँ में हाँ मिलाते रहना, आगे का काम कल करेंगे। अबे हो गया, समझ गया। अरे समझ गया। देखो भाई, सबसे जरूरी है पेट पूजा। इनकी मार खाकर थोड़ी देर तो भूख नहीं लग रही थी, अभी फिर कुल बुला रहा है मालिक। अरे ठीक, देखो भाई, तुम लोग कुछ खाने का इंतजाम करो, वरना हम भूख से पहले ही मर जाएंगे और तुम लोगों को फिर खाली हाथ जाना पड़ेगा। अरे यहाँ कहाँ से करे भोजन की व्यवस्था? यहाँ कौन सा हम लोग ढला खुला हुआ भाई? अरे इतना बड़ा गांव है, किसी भी घर में घुस जाओ और खाना उठा लो। हाँ, और तुम लोगों को तो कोई देख भी नहीं पाएगा। अच्छा, यानी कि हम लोग चोरी करें? राम 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 राम, कैसी बात करते हो? चोरी? अरे चोरी नहीं, इसे परोपकार कहते हैं। हाँ, भूखों को नंगों को खिलाना, उन्हें पानी पिलाना कुंभ नहाने के समान है। अच्छा, हाँ।
पकड़ चलो कुंभ नहाते हैं भाई। अच्छा अरे मरता क्या ना करता। चलो 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 चलो। लेकिन सुनो, माना नहीं। देखो, तुम्हारी बात पे विश्वास करके हम जा रहे हैं। तुमसे प्रार्थना है कि आपकी बार चकमा मत देना क्योंकि हम दोनों तो वैसे किसी घर की नहीं, तुम्हारी दया से किसी घाट के भी नहीं रहेंगे ना। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग लौट के आओगे, हम लोग यहीं मिलेंगे। हाँ अब तो तुम लोग जाओ। हाँ हाँ जाओ जाओ। हम श्री महाराज ने तुम लोग को जबान दे दी। श्री मतलब? अरे पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान स्वयं करना चाहिए, इसलिए श्री मायाराम। अरे जाओ भाई जाओ, जीवन में पहली बार मालिक ने कुछ दिया है, धन्य हो गए तुम लोग। अब जाओ। चलो श्री पकड़, चलो श्री पकड़। तुम्हारी किस्मत, अगर कुछ दिन पहले मुझे मिल गए होते तो कितनों को वारा न्यारा कर दिया होता है। हाँ लेकिन कोई बात नहीं, अभी एक दिन का वक्त है हमारे पास है, तो ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। सुनो सुनो सुनो, मीरपुर गांव वालों, आंख कान नाक खोल कर सुनो। हाँ, जो सुन सकते हो वो भी सुनो, और जो नहीं सुन सकते हो वो भी सुनो। मालूम ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा आज होने जा रहा है। इस मीरपुर गांव के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि महामहिम मायाराम जी आज मध्य रात्रि को स्वर्ग सिधार रहे हैं। स्वर्ग? हाँ भैया, ये स्वर्ग नर्क आना जाना लगा ही रहता है, लेकिन मरने के बाद अचरज के साथ साथ खुशी की बात यह है कि मायाराम जी जीते जी स्वर्ग जा रहे हैं। जीते जी? और क्या, कुर्ते पजामे के साथ जा रहे हैं, चप्पल लाए नहीं है लेकिन उसके साथ भी जा रहे हैं। और भैया एक और बात, श्री मायाराम जी को ले जाने के लिए ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने दूत जकड़ और पकड़ को यहाँ भेजा है। भैया, इस स्वर्ग को पाने के लिए ये साधु महात्मा कितने तप करते हैं, लेकिन स्वर्ग नसीब नहीं होता। अब देखिए मायाराम जी की किस्मत कि उन्हें स्वर्ग से सीधा बुलावा है। अब मैं चाहूंगा कि श्री मायाराम जी यहाँ आए और दो शब्द ताली। आपका धन्यवाद है मालिक, शुरू करते ही धन्यवाद। मैं तुम नहीं तो कहा दो शब्द, तो पहला है आपका, दूसरा धन्यवाद आपका। धन्यवाद मालिक, दो शब्द का मतलब ये नहीं होता कि दो ही शब्द बोला है। अच्छा, कम से कम 3-4 घंटे तो बोलते ही है। अब बाकी बोलने वाले की बकबक शक्ति पर निर्भर करता है। अच्छा ठीक। मीरपुर गांव के मेरे प्यारे भाइयों, सगे चचेरे सब, जैसा कि इन दूतों ने मुझे स्वर्ग और नरक के बारे में बताया, अब नरक तो नरक ही होता है। मीरपुर गांव में मेरे गांव के बुजुर्गों की हालत स्वर्ग लोक में जो गए, उनकी नरक से भी बदतर हालत। बोलो हाँ। हाँ, स्वर्ग लोक में मेरे सभी बाप दादाएं जितने भी हैं दाने दाने को मोहताज। सुना है स्वर्ग लोक में सूखा पड़ने के कारण पैदावार न के बराबर हुई। हाँ, और बहुत लोग सूखे से तंग आकर स्वर्ग लोक में आत्महत्या करके नरक में चले गए। अब इनके देखिए जग्गू के पिताजी, हफ्ते में एक दिन खाना मिलता है। बोलो हाँ। हाँ, और मघई के पिताजी पानी पीकर जिंदा है। बोलो हाँ।
हाँ बचपन जी के पिताजी पत्ती खाकर जिंदा है, सुना है उन्हें पीलिया हो गया है, बोलो हाँ। ऐ नहीं हाँ, ये पीलिया क्या होता है? अबे होता है, बोलो हाँ। हाँ। गांव के भाइयों, जिस गौ का मैंने गौदान किया था वो सीधा स्वर्ग पहुंच गई। आय हाय हाय, सालों बाद मेरे पिताजी ने छक कर दूध पिया, बरसों बाद एक कप चाय पी, और ब्रह्मा जी को भी एक कप चाय। ब्रह्मा जी? हाँ, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए और मुझे सीधा स्वर्ग बुला लिया, बोलो हाँ। हाँ। अब स्वर्ग लोक में जाकर अपने बड़े बुजुर्गों की हालत ऐसी देखूंगा, बताइए कैसे मुझे देखा जाएगा? अब मेरे पिताजी दूध दही पनीर खाए और तुम लोगों के पिताजी टुकुर टुकुर ताके, ये सब देखकर तो मेरा कलेजा फट जाएगा। मालिक, इसमें तुम कर भी क्या सकते हो? अब मैं नहीं करूंगा तो आखिर कौन करेगा भाई? अब अपने बुजुर्गों के लिए मैं ही करूंगा, और कौन करेगा? भैया, हाँ, हमारी तरफ से 2 बोरी गेहूं, 4 किलो देसी घी हमारे पिताजी के लिए आपके घर पहुंचा दूंगा। हाँ, आराम से, कोई जल्दी नहीं है। राम भैया, हाँ, एक बोरी दाल, एक बोरी चना मेरी ओर से ले जाना। हाँ हाँ, पहुंचा देंगे, जल्दी आराम से ले आना। हाँ मायाराम भैया, देखिए सारे गिले शिकवे मिटा दिए, अब उम्मीद है कि तुम भी मिटा दिए होगे। हमारे बाबूजी के लिए 1 बोरी चना और 4 किलो गुड़ लेते जाना। 4 किलो क्यों, 8 किलो क्यों नहीं? घर में इतना है ही नहीं। अच्छा, और जितना उतना ले आओ। ठीक है। हाँ, अभी आते हैं हाँ। लेके। अरे राम भैया, तुम भी हो? मेरे बाबूजी के लिए 3 बोतल बोतल क्या? दूध दूध दूध। अच्छा, अब बोतल फूट गई तो? और क्या, तुम एक काम करो, गैया ले आना। भैया, हाँ, ये गया लिए जाओ जाओ। ये लेकर आ रहा हूँ। सीधे जाए। अच्छा, आप लोग अच्छा। जाओ। और हाँ भैया सुनो, बस सामान सब पहुंचा देना। अभी लग गया। हाँ, जाओ जाओ, मैं तब तक पुरोहित जी से मिल लेता हूँ। पुरोहित जी प्रणाम। अरे पुरोहित जी, अब मन से महल दूर कर दीजिए। अब देखिए, कल मुलाकात हो न हो कौन जानता है। दरअसल इन दूतों ने जो कुछ मुझे बताया है ना, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपके पिता पुरोहित संजोगानंद जी की इस गांव में बहुत इज्जत थी। सुबह शाम सब लोग पैर छूते थे, सुबह शाम दक्षिणा मिलती थी, जो वो कह देते थे पत्थर की लकीर हो जाती थी, बोलो हाँ। हमें क्या पता? हाँ सही बात है, इनको क्या पता इन गांव वाले बारे में। बात दरअसल ये है कि आपके पिता पुरोहित संजोगानंद जी की स्वर्ग लोक में 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। वहां उन्हें कोई पुरोहित मानता ही नहीं है, न वस्त्र न बर्तन न बिस्तर। अरे शर्म के मारे किसी के सामने आते ही नहीं है, इधर उधर छिपे रहते हैं, बोलो हाँ। हाँ, मगर वो छुपे क्यों रहते हैं? अब नंग दांग आदमी छिपेगा नहीं तो क्या चौराहे पर तांडव करेगा? राम 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 राम। और इससे भी बड़ा कष्ट दूसरा है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। वो क्या है? पुरोहित जी की चोटियां, उनकी चोटी न होने का उन्हें कोई पुरोहित मानता ही नहीं है, बोलो हाँ। हाँ, मगर उनकी अपनी चोटी कहाँ चली गई? ये चोटी कहाँ जाएगी? और क्या? अरे आपके पिताजी पर मुंडन करवा रहे थे, गलती से चुटिया का भी मुंडन हो गया, तब से ससुर आई नहीं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ ये। देखिए पुरोहित जी, उनको इस नाती जीवन से आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। मगर कैसे? अरे अपनी चुटिया काट कर दे दीजिए, वो लगा लेंगे। मेरा क्या होगा? इनका तो बताओ, इनका क्या होगा? अरे 3-4 महीने में दोबारा आ जाएगी, और जब तक नहीं आएगी तब तक टोपी लगा के घूमना है। क्या बात करते हैं पुरोहित जी, लोग अपने माँ बाप के लिए न जाने क्या क्या करते हैं, पूरे सिर मुड़वा लेते हैं, 2.5 फुट की चोटियां नहीं करवा सकते हैं, वैसे भी आपको इस गांव में सभी जानते हैं, आपकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने वाली। बात तो तुम ठीक कह रहे हो। अरे इन्होंने कभी गलत कहा ही नहीं। ठीक है, अभी लाते थे। हाँ अरे अपने पिताजी के लिए चोटी तो क्या, अपना सिर भी काट के दे सकते हैं। हाँ, बड़ा चोटी काफी है। ठीक है।
आज इनकी चुटिया लगना। तुमने गांव वालों से पता कर लिया ना? सब सामान लेके आ रहे हैं? पहुंचा देंगे। पहुंचा? हाँ सब कुछ मेरे गाय भी आ गई मालिक। हाँ। दूध पियेंगे हम। मायाराम, मैं अभी थोड़ी देर में कुछ वस्त्र और बर्तन भी लाके दे। हाँ आराम से पहुंचा दीजिए। ठीक है, कोई गलती नहीं। मालिक, अरे मान गया मैं। उठ जा उठ जा। हाँ, ये ले पंगानंद की चुटिया पूरे गांव में पहन के घूमना और कहना कि सिर्फ पंगानंद की ये चुटिया है। और आकर से कहते थे ना कि मेरी चोटी तभी कटेगी जब हम दोनों मरेंगे। चुटिया कट गई और हम दोनों जिंदा हैं। खैर, देख गांव वाले आते होंगे सामान लेके, तू जा। अब तेरे खाने पीने का इंतजाम हो गया, जाके तू ऐश कर। अब मैं चला ब्रह्मलोक। मालिक, मालिक, अब क्या हुआ? मालिक, तुम्हारी बहुत याद आएगी। हाँ ये बात अलग है, मैं चीज ही ऐसी हूँ, लोग मुझे कभी भूल ही नहीं सकते। अब खैर तू जा। नहीं मालिक। अरे क्या करता है? देख माया सेवक राव, तू ऐसे रोएगा ना तो मैं भी नहीं जा पाऊंगा। और तुम मत जाओ, फिर इन दोनों को खाली हाथ जाना पड़ेगा। जाओ भाई जाओ। ये मतलब क्यों रो रहा है? ऐसे रो रहा है जैसे कोई अपने घर का मर गया हो। भूल गया उस दिन की आप भगत। आजकल तो लोग अपनों के मरने पे भी नहीं रोते, यही सोचते कि चलो पीछा छूटा। जब देखो जब हो गया हो गया। सेवक राव बेटा तुम निकल लो। हाँ जाना ही सही रहेगा। जाओ जाओ। लेकिन मालिक जा रहे। चलो भाई चलते हैं ब्रह्मलोक। यमराज जी, यमराज जी आई एम फिर अप। मायाराम को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया। अरे मुनीमा तो 3 बार बोल चुका हूँ, प्लीज वेट प्लीज वेट। आखिर कब तक चलेगा ऐसे? आपका कोई भी काम इन टाइम नहीं होता। मैं मौत की तारीख 15 अगस्त लिखता हूँ तो आप भैंसा लेकर 26 जनवरी पहुंचते। अरे इसी तरह चलता रहा ना तो मेरा लिखत गया ना पानी में। मैं तो सोचता हूँ कि आगे से मौत की तारीख लिखना ही छोड़ दूं, क्योंकि आप हमेशा डेट एक्सपायर होने के बाद ही पहुंचे। वैसे महोदय ज्यादा अच्छा होगा कि मौत की तारीख आप ही बता दिया करिए, वही लिख दूं। अरे इसी तरीके से आप करते रहे तो हम लोग मजाक बनकर रह जाएंगे। सॉरी, अब हमें सिटीजन चार्टर लागू करना ही पड़ेगा, तभी कोई काम वक्त पर होगा। पितामह, पितामह, अभी जगड़ पगड़ का मैसेज आया है कि वो माया आपको लेके ब्रह्मलोक के बॉर्डर में प्रवेश कर चुके हैं। थैंक गॉड। वैसे यमराज जी, आपके जगड़ पकड़ दोनों बहुत कामचोर होते जा रहे हैं, इन पर जरा आप नजर रखिए। कल दोनों चाइना भेज दीजिए। अरे वहाँ 8 रिएक्टर पैमाने पर भूकंप का प्रोग्राम है। जगड़ वहां से सबको समेट के आ जाएगा
अब पकड़ से कहिएगा कि एक दिन के लिए वहीं रुक जाए, क्योंकि एक दिन बाद जोरदार बारिश और प्रलयंकारी बाढ़ से काफी तबाही होने वाली है। ओके 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 पितामह। होगा वही। नारायण नारायण नारायण। वेलकम मुनिवर, स्वागत है आपका, आइए। अरे ये प्रणाम का वक्त नहीं है पितामह, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ क्या हो रहा है मुनिवर? पितामह, ये मनुष्य नाम का जीव खोज और उन्नति के नाम पर जाने क्या क्या कर रहा है। आपको पता है, इसने ब्रह्मांड में चित्र लेने का यंत्र लगा दिया। मुनिवर सैटेलाइट की बात कर रहे हैं। ओह आई सी। पितामह, इस सैटेलाइट के चलते हमारा लघु शंका दीर्घ शंका सब करना दूबर हो गया है। मुनिवर ठीक कह रहे हैं। अब बताइए, स्वर्ग लोक में भी हमें अध्यक्ष होकर रहना पड़ता है, और ये मनुष्य, इसका कोई भरोसा नहीं है। कब दीर्घ शंका और लघु शंका करते समय हमारी फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। अरे क्या बताए पितामह, आपका बनाया ये मनुष्य दिन प्रतिदिन नई नई खोज करता जा रहा है, उन्नति के नए नए पायदान चढ़ता जा रहा है, और हम सब सृष्टि के पहले दिन जिस पायदान पर खड़े थे आज उसी पायदान पर बैठे। नो मुनिवर, ऐसा नहीं है, मैं भी खूब इम्प्रोवाइज करता हूँ, खास तौर से मनुष्य को बनाते समय। इतना वेरिएशन, इतने मॉडल आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। इससे ज्यादा तो पृथ्वीलोक में गाड़ियों के मॉडल है। अरे हाँ पितामह, आप कुछ नया सोचिए, कुछ नया कीजिए जिससे ये मनुष्य चमत्कृत हो जाए। होगा वही जो होना है। वैसे मुनिवर, मैं भी बहुत दिनों से कुछ नया करने की सोच रहा था, अब आपने कहा है तो सोच रहा हूँ कुछ नया कर ही डालूं। जैसे पितामह? जैसे ये पृथ्वी लोक पर आए दिन लोगों के हार्ट अटैक हो, इसलिए मैं स्टैंड बाई के लिए एक एक्स्ट्रा हार्ट लगाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है पितामह, बिल्कुल पॉसिबल है। अरे आदमी की चेसिस में राइट साइड में आपने काफी स्पेस छोड़ रखी है, और उसके अलावा आजकल डबल सिम का ऑप्शन तो चल ही रहा है। चित्रगुप्त जी, ये दूसरा हार्ट सिर्फ हार्ट का काम नहीं करेगा, बल्कि हार्ट के साथ साथ जैमर का भी काम करेगा। जैमर मतलब? अरे जैमर मतलब पृथ्वी पर आए दिन चोरी डकैती रेप मर्डर के केसेस हो रहे हैं। इस एक्स्ट्रा हार्ट के लगते ही जैसे ही किसी पुरुष की नीयत खराब होगी, उसकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, और उसकी हार्ट बीट बढ़ते ही सेकंड वाला हार्ट पहले वाले हार्ट के काम को ठप करने के साथ साथ खुद भी ठप हो जाएगा। इस तरह सेकंड हार्ट जैमर का काम करेगा। और हार्ट ठप होने के बाद का काम मेरा है जी, जो कि कभी समय पर होगा नहीं। इसका मतलब है प्रभु, ये डबल सिम वाला मामला, इसका एडवांटेज पुरुष को होगा। यस यस, क्योंकि पुरुषों की नीयत ज्यादा खराब हो रही है। और रहा दूसरा सवाल, तो आए दिन पृथ्वी पर एक्सीडेंट हो रहे, लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे हाथ पैर टूटने की आप बात कर रहे हैं, मनुष्य को यहाँ से क्या बना करके आप भेजते हैं? और पृथ्वी लोक पे एक्सीडेंट के बाद उस पीस को जब ये जमराज जी लेके आते हैं तो पूरा मॉडल चेंज होता है। इसीलिए हम एक एडजस्टेबल हाथ पैर लगाना चाहते हैं। इसका मतलब हाथ पैर डिसमेंटल हो सकते हैं। लेकिन एक खतरा है पितामह। क्या? बहुत बड़ा खतरा है, चोरी का। अरे मनुष्य, इसका कोई भरोसा नहीं। ये मंदिर जाता है, मंदिर तो पुरानी चप्पल छोड़ के नई पहन के चल देता है। अब मंदिर के बाहर इसको सुंदर हाथ पैर दिखे, ये छोड़ देगा। ओ प्रभु, ऐसे में लाला लोग तो स्पेयर पार्ट्स की दुकान भी खोल के बैठ जाएंगे। पितामह, माया राम जगत पकड़ के साथ ब्रह्मलोक पधार चुके हैं। यहाँ प्रवेश के लिए आपकी स्वीकृति चाहिए। अरे भाई भेजो उसे, वी आर वेटिंग। होगा वही जो होना है। अंततः श्रीमान मायाराम ब्रह्मलोक आ ही गए। प्रणाम राम राम। सभी स्वर्गवासियों को श्री मायाराम का प्रणाम। श्री मायाराम? काम चोरों, तुम्हें मायाराम को लाने के लिए कहा गया था। ये श्री मायाराम? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो मेरे पिताजी का कहना था कि अपना सम्मान स्वयं करना चाहिए, इसलिए श्री मायाराम।
पकड़ पकड़, इतना विलंब क्यों? बॉस आ गए, यही बहुत है। हे भगवान। रावण जी दरअसल मैं रावण नहीं हूँ, यमराज। माफ करना भाई, वो भैंसा ना होने के कारण पहचान नहीं सका। वो यमराज जी, वो क्या है कि वो कुछ काम निपटाने के चक्कर में थोड़ा सा विलंब हो गया, और इसी बीच इन्होंने बहुतों को निपटा दिया, बस हम दोनों बच गए बाद में। अरे बस करो, चक्कर पकड़, क्या बात कर रहे हो? वो कहते हैं ना, बीती ताई विसार दे, आगे की सुध ले। चक्कर पकड़, तो बात बताओ, ये अपने ब्रह्मा जी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है? अंधे हो गए हो क्या? अरे वो जो बीच में बैठे हैं वही है पितामह ब्रह्मा। पितामह ब्रह्मा? लेकिन इनकी दाढ़ी मूंछ है। अच्छा, मैं दुनिया को चराता हूँ, तुम लोग मुझे चरा रहे। मैं शक्ल से लल्लू जरूर दिखाई देता हूँ, लेकिन लल्लू हूं नहीं। अरे ये महाशय तो पहनावा से कोई मंत्री जैसे लग रहे हैं। तुम्हारे यहाँ मंत्री ऐसे ही होते हैं? अरे महाशय, मेरे यहाँ मंत्री न जाने कैसे कैसे होते हैं। मेरे गांव में एक मंत्री आए थे नहर का उद्घाटन करने, लाल फीता काट कर उद्घाटन कर दिया। जाते समय कैंची और फीता साथ लेते गए, उद्घाटन हो गया, लेकिन 3 साल बाद भी नहर में पानी नहीं आया। आ जाएगा, आ जाएगा। आशावादी बनो। चित्रगुप्त जी, आगे की कार्रवाई शुरू की जाए। मायाराम जी, आपका स्वर्गलोक में बहुत स्वागत है। हम आभारी हैं कि आपने पितामह ब्रह्मा का निमंत्रण स्वीकार किया और जीवित यहाँ पर आए। चित्रगुप्त जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका स्वागत सत्कार देखकर मैं गदगद हो गया, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत डर भी लग रहा है। डर क्यों? नहीं, वो मेरे गांव में क्या है, बकरा हलाल करने से पहले ऐसे आप भगत की जाती है, खूब माल खिलाते हैं उनको। नारायण नारायण। मुनिवर प्रणाम। प्रभु तुम्हें सद्बुद्धि दे। नहीं नहीं, जितना दिया उसी में खुश हूँ। चित्रगुप्त कंटिन्यू। मायाराम जी, आपने पृथ्वी लोक पे गोदान करके एक अच्छा काम किया। एक अच्छा काम किया? हाँ। अरे मैंने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया कि मुझे खुद ही याद नहीं कि मैंने क्या क्या किया, और आप कहते हैं मैंने एक अच्छा काम किया। चित्रगुप्त जी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने बही खाता फिर से जांच लीजिए, कहीं आपकी गलती का खामियाजा मुझे ना भुगतना पड़े। मायाराम जी, ये पृथ्वी लोक नहीं है, हमारा स्वर्ग लोक है। यहाँ पर सिफारिश, दबाव और सुविधा शुल्क की कोई परंपरा नहीं। अच्छा, ताज्जुब है, पहली बार सुन रहा हूँ। शायद आखिरी बार। तो इसके बाद मैं बहरा हो जाऊंगा। नारायण नारायण। चित्रगुप्त कंटिन्यू। मायाराम जी, तुमने स्वर्ग लोक में आए पृथ्वी लोक पे एक गौदान किया जी। गाय का दान एक नेक काम माना जाता जी, और इसीलिए तुम्हें स्वर्ग लोक बुलाया गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चित्रगुप्त जी। चित्रगुप्त जी, क्या वाकई यही स्वर्ग लोक है? हाँ, यही स्वर्ग है। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? नहीं, वो क्या है कि सिर्फ आप ही लोग दिखाई दे रहे हैं, अप्सराएं कहीं नहीं दिखाई दे रही। सुना है बहुत सुंदर होती हैं। अप्सराएं? अब वो उर्वशी मेनका जो भी है। हाँ। कोई खास काम तो नहीं है? नहीं, मुझे क्या खास काम होगा, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। मेरे माया नगरी में तो एक से बढ़कर एक, मीना रवीना टवीना जो भी है। मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि विश्वामित्र जैसे ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने वाली अप्सराएं वाकई सुंदर होती है कि आप लोगों ने खामखा अफवाह उड़ा रखी है? हाँ भाई, हाँ, अप्सराएं बहुत सुंदर। अब खैर, आप कहते तो मान लेता हूँ, अब मुझे क्या लेना देना खूबसूरती से, मैं ठहरा बाल ब्रह्मचारी। लेकिन मुझे क्या लेना देना उनसे, मैं बाल ब्रह्मचारी ठहरा। रहोगे कहाँ मालूम है? कहाँ रहेंगे? कहाँ रहोगे? हाँ, बता दीजिए। तुम्हें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बुलाया गया है, अब तुमको वहीं पर रहना होगा, नरक में। क्या? नरक में? अरे हे भगवान, नरक में? ये मुझे इतनी भगत देखकर मुझे मेरा माथा ठनका था। मैं समझ गया, बना दिया ना बकरा मुझे है? अब मुझे तेल में तला जाएगा, मुझे आरे से काटा जाएगा, आरा चलेगा खर खर, खून उड़ेगा फर फर। राम जी,
आप अपनी अंतिम इच्छा बताएं। चित्रगुप्त जी, मुझे यही स्वर्गलोक में रहने दीजिए। मुझे अपने नाते रिश्तेदारों से मिलना है। तुम्हारे नातेदार रिश्तेदार सब वही मिलेंगे नरक में। क्या नरक में? अरे फिर ऐसा लोग क्यों कहते हैं भाई कि मरने के बाद फला आदमी स्वर्ग सिधार गया? अरे भाई वो तसल्ली देने के लिए कहते हैं। बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? अरे अंतिम इच्छा, अंतिम इच्छा, बार बार यही पूछ रहे हैं। इतनी जल्दी तो खुद ही चले जाइए ना। देखिए, मेरे यहाँ तो फांसी की सजा होने के बाद भी सालों साल बैठा कर बिरयानी खिलाते हैं। ये अच्छा स्वर्ग है आपका भाई। चाय शरबत तो छोड़िए, पानी तक नहीं पूछते आप लोग हैं। अब आप लोग वो सब लोग मिलकर नरक में धकेलने में आमादा हो। माया राम, अपनी अंतिम इच्छा बोलो, होगा वही जो होना है। पितामह, मुझे एक दिन के लिए ब्रह्मा बना दीजिए। अपना इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो फिर पूछ क्यों रहे मुझसे? पितामह, यदि आप आज्ञा करें तो मैं मायाराम को लेके नरक की ओर प्रस्थान करूं। यमराज जी, देखिए, आपका कानूनन मरने के बाद शुरू काम होता है। मैं अभी जिंदा हूँ, इसलिए अपने चुपचाप अपनी जगह बैठिए आप। नारायण नारायण। मुनिवा, आप ही कोई बीच का रास्ता बताइए ना। पुत्र, स्वर्ग से कोई बीच का रास्ता जाता ही हाँ। केवल एक रास्ता है, हाँ। जो सीधा नरक को जाता है। भाई, हाँ मायाराम जी, अपनी अंतिम इच्छा बताओ। अरे माया राम जी, अपनी अंतिम इच्छा बताइए। मायाराम, विलंब मत करो, अंतिम इच्छा बोलो। अरे क्या करूं, क्या करूं? अरे बाप रे, अब जान नहीं बचेगी। हाँ, प्रभु, मैं कबरी गाय से मिलना चाहता हूँ। उसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसकी वजह से मुझे स्वर्ग के दर्शन हुए। यही मेरी अंतिम इच्छा है। ठीक, यमराज जी, कबरी गाय को यहाँ लाया जाए। जगर बगर जी, कबरी गाय को यहाँ लाया जाए जी। गाय से तुम्हें बहुत प्रेम था। जी हाँ, जब तक दूध देती थी बहुत प्रेम करता था। दूध देने के बाद उसका मैंने गौदान कर दिया। इधर गौदान हुआ, उधर उसका जीवन दान हो गया। हेलो भाई, आ गई। अरे कबरी, देखो कबरी, अरे देखो कबरी, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। मालिक की बात ना मानना बहुत बड़ा पाप है। देख कबरी, तेरा उद्धार हो चुका है, अपने मालिक का उद्धार कर जा। अरे जा। यमराज क्या करते हो? को हत्या बहुत बड़ा पाप होता है। सॉरी बॉस। गौ माता पीछे हटो, पीछे हटो, वरना खाता अरे वो किसी की बात नहीं मानने वाली। मालिक मैं उसका हूँ, वो मेरी बात मानेगी सिर्फ। अरे भाई बोलो ना इसे, हट जा यहाँ से। मान बोल दूंगा, बोल दूंगा। पहले आप वादा कीजिए कि मुझे यही स्वर्ग लोक में रखा जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं अपना लिखा हुआ नहीं जा सकता। तुम्हारी ब्लैक मेलिंग यहाँ नहीं चलेगी। तो जाओ मारो, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। प्रभु प्रभु, हाँ कह दीजिए। हाँ, अरे जान है तो जान है, हाँ कह दीजिए। नो, पितामह विलंब मत कीजिए, हाँ कहिए। नो, हाँ कहिए पितामह। ओके, तुम यही स्वर्ग में रहोगे। अब बुलाओ इसे। कमरे आ जाओ, आ जाओ, जाओ जाओ जाओ। अरे पितामह, यही काम पहले बोल दिए होते, इतना झमेला तो नहीं होता। चलिए, अंत भला तो सब भला। अब वो नहीं होगा जो होना था। पितामह, ज्यादा चोट तो नहीं लगी आपको? इडियट, मतलब दफा हो जाओ यहाँ से। अच्छा, जाते हैं, प्रणाम कर ले। प्रणाम जी, प्रणाम। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके माया राम। ये है सबसे सीधा आदमी। अरे इस इंसान को बनाकर मैं फूला नहीं समाया। अपने आप पे गर्व हुआ था मुझे, लेकिन आज मुझे पता चला कि ये इंसान कितना कृतज्ञ है, जिसने इसे बनाया, जन्म दिया। जब ये उसका नहीं हुआ तो किसी और का नहीं हो सकता। ये इंसान छल परे झूठ का जीता जागता पुलिंदा है। पितामह, आपने सबसे सीधा जीव देख लिया। देख लिया मुनिवर, और ये भी देख लिया कि इंसान कितना सीधा होता है। महोदय,
आप ये कहते थे ना, इंसान हमारे मंदिर बनवाता है, मूर्तियां लगवाता है। अरे बाल बाल बचे, नहीं तो आज यही मेरा मंदिर बन जाता। तो फिर आप लोग धूप बत्ती चढ़ाते, माला फूल चढ़ाते। अरे ये सब यमराज जी की लफड़बाजी है। पितामह गलती हो गई। अरे मुझे नहीं पता था कि ये मनुष्य इतना शातिर होता है। नहीं नहीं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। तो मैंने इस इंसान को बनाया, इस पर भरोसा किया। मुनिवर, इससे पहले कि ये स्वर्ग लोक नरक बन जाए, मैं इंसान को इस सृष्टि से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहता हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पितामह ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पृथ्वी को इंसान से मुक्त करना ही होगा। इसी में हम सब की भलाई है। इन्हीं हाथों से मैंने इंसान को बनाया और आज इन्हीं हाथों से मैं उसका अंत करूंगा। हे आकाश, हे पृथ्वी, हे अग्नि, हे जल, हे हवा, मुझे क्षमा कर। मैं ब्रह्मा, इस सृष्टि का विधाता, आज अपनी ही एक रचना का अंत करना चाहता हूँ। पितामह शांत पितामह, शांत। शांत पितामह, शांत। पितामह, अपने क्रोध को शांत कीजिए। ये मनुष्य के बिना ये सृष्टि अधूरी है। तो फिर आप ही बताइए मुनिवर, मुझे क्या करना चाहिए? पितामह, जो हो गया सो हो गया। मनुष्य का अंत ना करके आपको कोई अन्य उपाय सोचना चाहिए। क्या सोचा पितामह? आप लोग ठीक कह रहे हैं। एक इंसान की गलती की सजा सभी इंसान को देना ठीक नहीं है। ये सृष्टि है, इसका चक्र सदा चलता रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हाँ, भविष्य में इंसान को बनाते समय उसमें इंसानियत थोड़ा ज्यादा डालनी होगा वही जो होना है। दर्शकों से अनुरोध है कि वो कृपया हमें 2 मिनट का समय और दे दें। सूत्रधार की भूमिका और गंगाराम की दोहरी भूमिका अभिनीत कर रहे थे अरुण विश्वकर्मा। मायाराम की प्रमुख भूमिका अभिनीत कर रहे थे रंगमंडल के नाट्यगुरु अशोक लाल। पोंगानंद पंडित की भूमिका अभिनीत कर रहे थे आनंद प्रकाश शर्मा। सेवक राम की भूमिका अभिनीत कर रहे थे मोहित यादव। जग्गू गांव का व्यक्ति अभ्युद तिवारी। मघई की भूमिका अभिनीत कर रहे थे कोमल प्रजापति। परपंची गांव का एक व्यक्ति जो चारों तरफ परपंच करता है, शेखर पांडे। मनमौजी पांडे थानेदार की भूमिका अभिनीत कर रहे थे शिवम कुमार पांडे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा की भूमिका अभिनीत कर रहे थे रंगमंच के वरिष्ठ कलाकार विजय मिश्रा। चित्रगुप्त की भूमिका ब्रह्मलोक में अभिनीत कर रहे थे रंगमंच के वरिष्ठ रंग निर्देशक अश्वनी मक्खन। यमराज की भूमिका ब्रह्मलोक में अभिनीत कर रहे थे अनुपम बेसारिया। नारद ब्रह्मलोक में
भूमिका अभिनीत कर रहे थे आशुतोष, और जकड़ ब्रह्मलोक में भूमिका अभिनीत कर रहे थे अखिलेश सिंह। पकड़ की भूमिका ब्रह्मलोक में अभिनीत कर रहे थे प्रणब श्रीवास्तव। मंच परे सेट डिजाइनिंग में सचिन सिंह चौहान, सेट निर्माण कर्मेंद्र सिंह और अरुण कुमार, प्रकाश परिकल्पना सुब्रतो बोस। सुब्रतो बोस जहां भी हो मंच पर आइए। संगीत संचालन कर रहे थे श्रद्धा बोस। रूप सज्जा में विश्वास वैश्य। कार्यशाला निर्देशन अशोक लाल नाट्य गुरु का था। मंच प्रस्तुतिकरण परिकल्पना में अचला बोस, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी। मुख्य सहायक निर्देशन में थे अश्वनी मक्खन और अनुपम बिसारिया। प्रस्तुति आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ की थी और निर्माण सहयोग भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति विभाग नई दिल्ली एवं आकांक्षा थिएटर आर्ट्स लखनऊ की थी। संपूर्ण परिकल्पना एवं निर्देशन मैं स्वयं प्रभात कुमार बोस, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी अवॉर्डी। मैं डॉक्टर साहब से ये अनुरोध करूंगा और श्री राजेश जायसवाल जी से ये अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आएं, उपस्थित हों, और मैं प्रोफेसर सुधांशु सिन्हा साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी मंच पर आएं और हमारे इस नाटक के दौरान जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, मैं उन्हें स्वयं सम्मानित करवाऊंगा आज मुख्य अतिथि महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा। डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा कष्ट और दूंगा। मुझे खुशी है इस बात की कि इस कार्यशाला में और इस नाटक में सबसे ज़्यादा मेहनत जो कलाकारों से करवाया था वो थे, हमको मना किया गया था कि ये पहले आप कभी नहीं बताएंगे, मैं अब बता रहा हूँ आपके सामने, अनुपम बिसारिया। अब डॉक्टर साहब, अगर एक सीनियर को मिला और दूसरे सीनियर को कुछ नहीं मिला तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा, इसलिए ये पुष्प गुच्छ आप अश्वनी मक्खन साहब को भेंट करिए। इतने कठिन परिश्रम के दौरान मुझे बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा, डॉक्टर साहब तो अच्छी तरह जानते हैं
कि रेपेटरी ग्रांट के अंतर्गत हम लोगों को 2 शो करना अनिवार्य होता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी तक 3-4 साल का सैलरी ग्रांट का भी वेतन हम लोगों को प्राप्त नहीं करवाया, जिसके कारण मंच प्रस्तुतिकरण में काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी आर्थिक कठिनाइयों से हमें जूझना पड़ा। और हम अब राजेश जायसवाल जी से इसीलिए उनके पास नहीं गए क्योंकि हमें अपने आप में शर्म आने लगी कि उन्होंने 7th नेशनल थिएटर फेस्टिवल में हम लोगों के इतना साथ दिया, मॉरल सपोर्ट किया था कि हम लोग उनके पास शर्मिंदावश नहीं जा पाए कि सर हम लोगों को कुछ मदद करवा दीजिए। लेकिन आज मैं उनके सामने ये बात कह रहा हूँ कि हम सारे कलाकारों ने मिलकर, हमारे अध्यक्ष जी ने मिलकर जो थोड़ा बहुत धन जुटाया था, उसी से ही आज ये प्रस्तुति आपके सामने सारे कलाकारों के बीच आज रखा मैंने। और मैं जायसवाल साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जायसवाल साहब, आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी 2 शब्दों में ज़रा हमारे सामने भी कह दें और कलाकारों को आशीर्वाद दे दें। सबसे पहले तो मैं वेद बॉस जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो इन्होंने इतना अच्छा नाटक हमें दिखाया। आज पहली बार शायद मैं अनपन बिसारे जी को नहीं पहचान पाया, सच्चाई है ये। बहुत से प्ले देखे लेकिन पहली बार मुझे लग रहा था कि यार ये कौन बंदा है जो यमराज बना हुआ है और मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ। बहुत अफसोस होता है। अभी एक शब्द बोला भैया ने, प्रभात भाई ने हमारे, कि आर्थिक मदद नहीं हो रही है। बहुत दुख होता है। मैं यही कहूँगा जब भी इस राजेश जायसवाल की जरूरत पड़े जरूर याद करें, हर तरह से मदद मिलेगी, हर तरह से मदद मिलेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लूँगा। इसका अगला शो जयपुर के रविंद्र मंच पर आपके सामने बहुत जल्द यही संस्था प्रस्तुत करने जा रही है। और इसी के साथ मैं सारे कलाकारों का विशेष रूप से, सारे अपने सम्मानित रंग दर्शकों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, गुड नाइट।